लगे बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई है देन लेट मी नो, और अगर बहुत ज़्यादा लगे कि बहुत ज़्यादा उर्दू हो गई है देन लेट मी नो एज वेल, ठीक है ना। सो यल वर्सेस टेल उम्मा होम स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। और मेरा नाम अमरीन अब्बासी है, आई एम अ काउंसलर, लाइफ कोच एंड ट्रेनर अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 5 साल से आई हैव बीन डूइंग स्टडीइंग communications between parents and and kids in detail. मेरा जो स्टडी एरिया है वो बेसिकली पोर्नोग्राफी एडिक्शन है, यानी कि स्क्रीन एडिक्शन की तरफ मैं बहुत, मेरा जो है स्पेशलाइजेशन है। लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इसको देखा तो आई रियलाइज्ड के शुरू से शुरू करना पड़ेगा, यू नो। तो शुरू से शुरू करने का जो मतलब होता है वो ये होता है, Oh, Eamon, you cannot hear me? Please check your audio settings, क्योंकि ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। Can anyone please help Eamon? Thank you. क्योंकि बकिया लोगों को आवाज़ आ रही है, right? तो प्लीज़ काइंडली हेल्प her आउट प्राइवेटली, ठीक है। सो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब मैंने देखा तो हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते कम्युनिकेशन, वी हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। पहली उससे स्टार्ट करना पड़ेगा हमें कि हमारा रिलेशनशिप पहली कम्युनिकेशन से कैसे है अपने बच्चों के साथ, तभी हम आगे जाके उसको जो है सेटल कर सकेंगे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय डिग्री इन इस्लामिक साइकोलॉजी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, और आई हैव डन मैनी कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अल हुदा, अल मगरिब, एंड बिकॉज आई रियली वांटेड टू नो कि इस्लाम हमें क्या सिखा रहा है। You cannot totally bank on the secular psychology from the West. Unfortunately, अफसोस की बात यह है कि हम जो है इस चीज़ को नहीं देखते कि शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं। हम हमारे पास ज़्यादा काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अब काम होना शुरू हो गया है माशाल्लाह से। सो लेकिन बार बार हमें चेक करना पड़ता है कि ये चीज़ उसके लिहाज से है, ये चीज़ उसके लिहाज से है, यू नो। तो इसलिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट तरीके से किया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मेरे लिए आसान फरमाया। सो मूविंग ऑन, ओके। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मुख्तलिफ वर्जन्स ऑफ येल हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो बच्चे हैं उनका वो क्या है, कहीं पे हम डायरेक्ट चीख रहे होते हैं, कहीं पे हम दोनों मिलके लाइक द टीम जो है पेरेंटल टीम जो है वो बच्चों पे चीख रही होती है, कहीं पे आपस से वालिदैन चीख रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें बच्चे का क्या रिस्पॉन्स हो रहा होता है, तो ये देखने की चीज होती है, राइट। ओके गाइस, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपके जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस हैं आज अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। You can write in the chat, or let me see if I could unmute you guys. अगर आप कोई बोलना चाहता है तो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड एंड आई कैन सी के कौन है, जो हम उसको माइक ओपन कर देंगे। क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे पता होना चाहिए, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले अकेले बोल रही हूँ। सो प्लीज लेट मी नो कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके ना, सो ओके लेट मी, ओके आपका माइक, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ नाजो। ओके जी नाजो, ओके समथिंग इज नॉट राइट, क्योंकि मुझे आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ इश्यूज हो रहे हैं, मुझे आप लोग की आवाज़ साफ नहीं आ रही। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? आई हैव नो आइडिया कि आवाज़ का इशू हो रहा है। आई एम सॉरी, आप लोगों को चैट पे ही लिखना पड़ेगा। आई एम सॉरी नाजो, आप प्लीज़ चैट पे लिख सकती हैं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। लेट मी सी के कोई और जो है उनको मैं देख सकूं।
Okay. G, it's clear. Okay, Alhamdulillah. So, okay, Samina Javed, I have asked you, it's only a mother enough to behave. Child, everyone will be involved. I'm expecting answer to this question. Okay. Oh, it's a very important question. जी, समीना बोल, आपकी आवाज आ रही है? आप बोलिए. Yes, Assalamu alaikum. Yes, now I can hear. वालेकुम. Uh, अल्हम्दुलिल्लाह, yes. जी your समीना. question was that what we are expecting in the next time. No? जी. This is the topic. Actually, it's very means attention seeking for the parents, and I know that this is truth, which is that telling is good and right, appropriate way, and yelling is not. Now I want to know some very reasonable logic that's sitting here, so that Okay, which could अल्हम्दुलिल्लाह. I could learn and memorize. It means I could understand it within my heart and then to practice upon it. So I expect Okay. that maybe you are going to tell us some very reasonable logic. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक. That अल्लाह why ताला and how आसानी फरमाए. अल्लाह ताला we make it can easy act for all of us to on it. communicate, and इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी जिसे कहते हैं तवक्कुआत पूरे उतारने की तौफीक अता फरमाए मुझे. बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर. ओके जी, तो माशाल्लाह सबके आंसर्स आना शुरू हो गए हैं. जी, yes. Oh, discipline my kids. Yes, definitely stop fighting and obey instructions. Yes, that is very good. MashaAllah, expert how to communicate effectively with kids. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yes, we are definitely going to learn this from today, inshallah, Aziz. Okay, G. Getting good relationship with my kids in family and students as well. Oh, definitely. देखिए वही बात है कि today we are going to learn principles. ठीक है. और प्रिंसिपल्स अप्लाई हर लिहाज से होते हैं, क्योंकि बच्चे बहरहाल बच्चे ही होते हैं. ठीक है. सो इंशाल्लाह बारकल्लाह फीक फॉर एवरीवन फॉर योर एक्सपेक्टेशंस इंशाल्लाह. सो डिस्क्लेमर जो मैं सबसे पहले देती हूँ कि देयर इज नो मिरेकल क्योर. आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू गिव यू अ परफेक्ट सोल्यूशन या परफेक्ट फॉर्मूला के वन साइज फिट ऑल, कि आज जो मैं आपको बताऊंगी वो सब चीजें सबके लिए एकदम सेट हो जाएंगी और चुटकी बजा के और आपके बच्चे जो है ना वो बिल्कुल रोबोट हो जाएंगे और वो जो आप कहेंगे वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. देयर इज नो म्यूरिकल क्योर. और दूसरा जो डिस्क्लेमर मैं देती हूँ वो ये है कि दिस स्पेसिफिक टुडे स्पेसिफिक जो इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप है, दिस इज पर्टेनिंग टू 2.5 to 16 years. उससे आगे नहीं है और उससे पीछे नहीं है. ठीक है. 2.5 और उसमें उसके अंदर भी कई स्पेक्ट्रम आएंगे इंशाल्लाह. ठीक है. इट्स ऑल अ गेम ऑफ पेशेंस. यस, एग्जैक्टली नाज़ो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. तो इसमें डिस्क्लेमर मैंने आपको ये दिया कि 2.5 से 16 तक है. और दूसरी चीज मैं आपको दूंगी, देखें मैं आपको सिर्फ एक जनरल स्पेसिफिक जनरल जो है ना स्पेक्ट्रम पे जवाब दे सकती हूँ. हर एक के, आप लोग माशाल्लाह से जितने माशाल्लाह से आज आए हैं, हर एक की फैमिली डायनेमिक्स डिफरेंट है. Everyone is a different kind of a parent. Everyone has a different kind of relationship with their spouse, and everybody has different kids to each other. तो सब लोग आपस में इतने डिफरेंट हैं, तो सोचिए कि एक फॉर्मूला कैसे दे सकते हैं. ओके, बिस्मिल्लाह. ओके, 2.5 से लेके 16 इयर्स तक. ठीक है. तो अब इस चीज में जरूरी है कि हमें ये पता हो कि ये चीज एग्जैक्टली मेरे, अब जैसे हमारे जहन में आता कि जो ये बता रही है ना वो मेरे साथ नहीं हो सकता. हाँ, नहीं हो सकता, डेफिनेटली आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उसके अलावा हो क्या हो सकता है. क्योंकि मैंने आपको वही बात है ना, a+b का होल स्क्वायर का नहीं आपको फॉर्मूला दिया है. ठीक है, कि यही अप्लाई करना है तो यही होगा, नहीं. मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव दूंगी जिसको आपने अपने लिहाज से, अपने फैमिली डायनामिक्स के लिहाज से अपने घर में देखना है कि क्या वेरिएबल बन रहे हैं तो क्या करना है. जैसे कि हम करते हैं ना कि खाने की जो रेसिपीज होती हैं उसमें लिखा होता है ना, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला हस्बे जायका. ये तो नहीं करते ना कि नहीं उतना ही डालना है. अब हर एक के घर में कहीं पे बहुत तेज नमक खाया जाता है, कहीं बहुत तेज मिर्च खाई जाती है, कहीं पे हल्का हाथ रखा जाता है. तो सब अपने अपने लिहाज से अपनी उसको ट्विक करते हैं ना. तो इसी लिहाज से हम भी अपनी रेसिपी को ट्विक करेंगे. ठीक है. तो जो भी मैं आप लोग को फॉर्मूला दूंगी इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह के इज़्न से,
वो फॉर्मूला you guys are going to tweak it yourself. Okay, please write in the chat box ke if is bilingual is okay, or you want me to go full English or full Urdu. Please let me know that. Okay, so okay with me. Okay, yes, bilingual. Okay, alhamdulillah. Okay, so जनाब अली, today's focus क्या है? Today's focus आपसे आज मैं सिर्फ 4 चीजों पे बात करेंगे. Okay, 4 चीजों पे क्या है? Understanding your child's behavior, the reasons behind the child's behavior, why is a child behaving in such a way. ठीक है? Differentiate between discipline and punishment. ठीक है, क्योंकि हमारे लिहाज से पनिशमेंट और डिसिप्लिन दे आर सिनोनिम्स, या फिर दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं अपने मूड के लिहाज से या सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से. ठीक है, और तीसरी चीज योर कंट्रीब्यूशन, और फिर 5वीं चीज द 5 आवर्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स बिहेवियर. और मेरी स्क्रीन आगे नहीं बढ़ी. ओके जनाब, तो why do we yell में आता है कि क्या जो ज्यादातर हमें सुनने में आता है वो क्या होता है कि बच्चे तंग करते तो चीखते हैं ना, राइट? या बिना चीखे बात सुनते कब है? बिना चीखे बात सुन ले तो चीखने की जरूरत ना पड़े हमें. और फिर तीसरी चीज क्या होती है, यार हम भी इंसान हैं, सुबह से लगे में थक जाते हैं, हम भी चिड़चिड़ाहट होने लगती है, सुन नहीं रहे हैं, क्या करूं और क्या कर सकती हूँ मैं, राइट? कोई और रीजन ऐड करना चाहेगा इसके अंदर? लिखना चाहेंगे प्लीज. या आप लोग के माइक्स जो है मैंने वो कर दिया है कि यू कैन स्पीक, और फिर अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं. अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए और उसके बाद वापस म्यूट कर लीजिए. ओके आलिया, प्लीज अपने आपका मैंने माइक वो किया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी कि आप कुछ कहना चाह रही हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बस मैं यही समझना चाह रही हूँ कि हाउ कैन वी डिसिप्लिन देम without yelling at them. मतलब how do we make them listen? या आपस में फाइटिंग कर रहे हैं या कुछ, मतलब कोई उनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं होती है तो आपस में फाइटिंग शुरू हो जाती है, या किसी बात पे कोई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो उसको कैसे हम कंट्रोल करें और विदाउट येलिंग. और यही थक जाते हैं हम तो चीखने लगते हैं, बात नहीं सुनते हैं. उनको कैसे एहसास दिलाएं, समझा भी चुके कि भाई आपके लिए ये चीज फायदेमंद नहीं है, आप ये कर लें, आपको ये फायदा होगा. नहीं समझ में आ रहा, या पढ़ना है तो नहीं समझ में आ रहा. एग्जैक्टली जी, तो मैं यही कह रही हूँ, हम इसी पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उसमें बात करेंगे. आई वाज आस्किंग कि इसके अंदर कोई आप ऐड करना चाहेंगी कि और हमारे चीखने की वजूहात क्या होती हैं. जैसे मैंने 3 चीजें लिखी हैं, बच्चे तंग करते हैं तो चीखते हैं, बिना चीखे बात नहीं सुनते इसलिए चीखते हैं, और हम थक जाते हैं तो चीख पुकार पे उतर आते हैं कि और बहुत कोशिश कर चुके होते हैं हम, असल में बहुत कोशिश कर चुके होते हैं, प्यार से समझा चुके होते हैं, अपनी सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर चुके होते हैं, फिर भी कोई वर्क नहीं कर रही होती है, तो फिर आखिर एक ही तरीका. ओके चलिए जी, बारकल्लाह फीक. जी नाजो, आप कुछ कहना चाह रही थी? ओके, आई थिंक नाजो आपके माइक में कुछ इशू है, क्योंकि मेरे पास आपकी आवाज नहीं आ रही होती है. आई हैव नो आइडिया क्यों. आई एम रियली सॉरी. आप प्लीज अपने चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि जो आप बोलना चाह रही हैं. ओके, बारकल्लाह फीक. और जो दूसरे लोग हैं प्लीज लेट मी नो कि ये क्या इशू है, क्योंकि मुझे बकिया लोग की आवाज आ रही है. ओके जी, we have to discipline ourselves first. Exactly, नाजो ने बहुत अच्छी बात की है. और फैमिली वाले यूजुअली कंट्रोल नहीं करते हैं, तो बिल्कुल सही कह रही हैं सना महमूद. अब मसला ये है कि चीख चीख के फिर उसकी भी वो खत्म हो जाती है और फिर हमारे गले बैठ जाते हैं. ठीक है, ओके. अब हाउ डू वी टेल, मसला ये है कि जब हम बता रहे होते हैं, सुन तो तब भी नहीं रहे हैं ना. मसला यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो बता रहे हैं भाई सुन तो लो. अब सुनते कब है? जब उनकी अपनी मर्जी होती है तो सुनते हैं. ठीक है, या फिर सुनते कैसे हैं कि कुछ मानना पड़ता है. तुम मेरी बात मानोगे ना, देखो तुम मेरी बात सुन लो अभी, और फिर उसके बाद तुम जो कहोगे ना मैं कर लेंगे. ठीक है ना,
ये कुछ मानना पड़ता है, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करना पड़ता है, वो वाली चीज, या फिर कोई धमकी देनी पड़ती है, नहीं सुनो तुम, नहीं सुनो, फिर देखना तुम्हारे साथ होगा क्या, ठीक है, आने दो अपने अब्बा को, बताती हूँ मैं तुम्हें आज, ठीक है ना। और maybe other factors which have already made us frustrated, yes, इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे रहमा, कि आउटसाइड इन और इनसाइड आउट फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर तीसरी चीज होती है हमारी सुनते कब है भाई, मैं बोलती रहूं पूरे दिन वही बात, नहीं सुनेंगे। हाँ, बाहर से कोई कजन बोल दे, खाला बोल दे, फूफी बोल दे, दोस्त बोल दे, टीचर बोल दे, वही चीज बोल दे, वो फौरन मान लेंगे। लेकिन मैं बोलूंगी ना तो वो तो फिर हराम होता है ना करना, ठीक है। ये वाले मसले भी चल रहे होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो ओके, सो हम बता रहे होते हैं तो हमारा उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो हमें मजीद फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है, कि मुझे पता है ना कि बताने से बात गलेगी नहीं, ठीक है ना, सॉरी बात बनेगी नहीं, वो तो दाल गलती है, राइट, सॉरी। तो बताने से बात तो बननी नहीं है, तो चीखना ही चीखना पड़ता है, ठीक है ना। एंड में हम सब ऐसे हुए हुए होते हैं, कौन एग्री करेगा इससे, ऐसे हुए भी होते हैं हम रात को 8 बजे तक, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, वरना उस बेचारे के बाल खत्म हो जाएंगे नोच नोच के, ठीक है। तो अब family have mixed genders, but there are families where only single gender kids are there to tackle it. Exactly, वही बात जैसे हमने शुरू में की थी कि जो है डिफरेंट डायनामिक्स हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे और उन डायनामिक्स में बच्चे भी अलग होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हमारी जो साइकिल है ना वो क्या है, हमने कहा या पूछा या करने को कहा, फिर हमने रिपीट किया कि देखो ये कर लिया, फिर हमने रिमाइंड करा बेटा ये कहा था आपसे, ये किया, फिर हम रिपीट करेंगे कि बेटा सुबह बात हुई थी ना बोतलें भरने की, बोतलें भरी, फिर रिमाइंड करेंगे बेटा बोतलें खाली पड़ी हुई है, पानी ठंडा नहीं है, ठीक है। और ये मेरे पास स्क्रीन खत्म हो गई थी, ये बहुत ऊपर तक जा रहा था, ठीक है ना। और एंड में फिर क्या होगा, जो बेचारी अम्मा नजर आ रही है ना वो बन जाएगी, ठीक है ना। तो फिर हम एंड में इस पे आ जाते हैं, क्योंकि हम आस्क रिपीट रिमाइंड, आस्क रिपीट रिमाइंड, आस्क रिपीट रिमाइंड पे फंसे 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 कहाँ तक बर्दाश्त करें, ठीक है। फिर फट पड़ते हैं, फिर चीख पुकार करते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि चीख पुकार का ही इंतजार कर रहे थे बच्चे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं वो पेन पेपर लेके बैठें और अपने पास लिखें, अब चैट में ना लिखिए, अपने पास लिखिए कि व्हाट आर माय टॉप 3 बिहेवियरल चैलेंजेस जो मैं अपने बच्चों के साथ फेस करती हूँ, 3, ठीक है। टाइम किड्स आर फार एजाइल एंड डिफिकल्ट टू टैकल, यस किड्स आर टेकन बैक आवर कंट्रोल। फरा ये चीज जो है ना, आप समझें कि ये हमारी अम्मा भी हमारे बारे में कहती थी और उनकी अम्मा उनके बारे में कहती थी। तो हर अम्मा को अपने बच्चे के बारे में यही लगता है कि पुराने वाले अच्छे होते थे, लेकिन यकीन कीजिए वही बात है कि हर बच्चा जो होता है ना वो, अभी हम देखेंगे कि उसका क्योंकि अभी हम यही समझ रहे हैं ना कि बिहेवियर क्या है। तो मैं आज चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने पास लिखिए कि 3 कौन से बिहेवियर, और बिल्कुल स्पेसिफिक होके लिखिए, ये नहीं कि बात नहीं सुनते, कौन सी बात नहीं सुनते, ठीक है, किस बारे में बात नहीं सुनते, कौन सी, यानी कि डिवाइसेस के बारे में इशू है तो डिवाइस के बारे में बात नहीं सुनते, ठीक है। लाइक अपने खाने पीने के इश्यूज हैं तो खाने पीने के बारे में तंग करते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का इशू है तो पढ़ाई लिखाई के बारे में बात नहीं सुनते, या फिर जो है आपस में लड़ते हैं तो ये इशू है, या फिर बात नहीं, मतलब बात नहीं सुनते एक बहुत वेग बात है, ठीक है। स्पेसिफिक होके लिखें अपने पास कि किस बारे में आप टैकल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्रिएटिव कीप ट्राइंग, ओके माशाल्लाह जी रहमा। तो अभी हम वही आगे देखते हैं इंशाल्लाह लजीज की ये क्या चीज है। ओके टू जी नाजो, तो ये सब अपने पास लिखिए और फिर राइट डाउन द एक्चुअल बिहेवियर, यानी कि जैसे बात नहीं सुनते तो करते क्या हैं, उसकी जगह कर क्या रहे होते हैं, लाइक इग्नोर कर रहे होते हैं, या फिर साफ मना कर देते हैं कि मुझे करना ही नहीं है, या टाल रहे होते हैं बाद में करूंगा, या प्रोक्रेस्टिनेशन में जा रहे होते हैं कि फला कर ले ढिका कर ले, यू नो मैं क्यों करूं, ये वाली चीज हो रही होती है, ठीक है। ओके और
योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स फिर उस बारे में क्या होता है, या रिएक्शन उसकी तरफ क्या होता है जब वो नहीं वो बिहेवियर कर रहे होते। तो तीनों लिखिए और तीनों के बारे में ये इस तरह ये 3 चीजों के ख्याल करके लिखिए, ठीक है। ओके, मुझे मत बताइए, अपने पास लिखिए, ठीक है ना, क्योंकि नोट्स लेना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इस चीज को आप पढ़ेंगे तो आप आगे वो करेंगे, ठीक है ना। ओके, सो अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब ये प्रिंसिपल, ये चीज अपने बारे पास बड़ा बड़ा लिख लें कि जो बच्चे हैं ना, वो एक हार्ड वायर्ड उनके अंदर एक चीज है जरूरी कि वो अटेंशन भी चाहते हैं, उनको पावर भी चाहिए होता है। और ये नहीं कि ये बड़ों के साथ है, आप एक छोटे से बच्चे को, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका बच्चा 8-9 महीने का भी है, ठीक है, तो 8-9 महीने का जो बच्चा है उसको आप जब उसका पैम्पर चेंज कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल मूड में नहीं होता है, तो वो कलाबाजियां खा रहा होता है, वो चिढ़ रहा होता है, चीख रहा होता है, या शर्ट पहना रहे होते हैं उसको और वो जो है वो नहीं पहनने के मूड में होता है, तो क्या होता है, 8-9 महीने का बच्चा होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है। आपने एक हाथ उसके ऊपर रखा होता है, दूसरे हाथ से एक हाथ से पैम्पर बंद कर रहे होते हैं जो नहीं हो रहा होता, उसमें भी वो आपका स्ट्रगल कर रहा होता है, राइट। तो इतने छोटा एक इंसान का बच्चा है ना, ऑफ कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उसके अंदर से एक नीड है कि द किड्स हैव अ हार्ड वायर्ड नीड फॉर अटेंशन एंड पावर, ठीक है। उसको पावर भी चाहिए होता है, उसको अटेंशन भी चाहिए होती है। पावर क्या, पावर उसको अपने लिए चाहिए होता है और अटेंशन उसको दूसरे से चाहिए होती है, ठीक है। तो इंटरनल वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल, ठीक है। ओके, so okay, related issues, shirk from responsibilities, carefree nature, okay। अच्छा, बिल्कुल ठीक फरा, जैसे फरा ने बहुत अच्छी तरीके से उसको स्पेसिफाई कर लिया, माशाल्लाह बारकल्लाह फी। तो गैजेट रिलेटेड इश्यूज में अब वो उसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करते हैं, ये एक बिहेवियर है। और तीसरी चीज क्या है कि उस बारे में केयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें चेंज क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम इस तरफ आते हैं। फरा आपने बहुत अच्छा लिखा, बारकल्लाह फीक, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि किड्स हैव अ हार्ड वायर्ड नीड फॉर अटेंशन एंड पावर। इसमें कोई सवाल, हम आगे बढ़े। देखिए, मुझे एक आदत है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इंटरैक्टिव रखती हूँ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग लाइक आई नीड योर यस नोज, ठीक है। यस, ओके, चलें आगे बढ़ते हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, दूसरी चीज ये कि इफ kids don't experience attention and power in age appropriate positive ways, they'll resort to negative behaviors to get it, ठीक है। अगर बच्चे को आप अटेंशन नहीं देंगी तो क्या होता है, बच्चा जो है कुछ ना कुछ करके आपकी अटेंशन ले लेता है, या तो पॉजिटिवली, या जैसे बच्चे होते हैं कि अम्मा अम्मा ये देखिए मैंने बनाया है, अब वो पॉजिटिव अटेंशन लेने आते हैं। ही और शी नीड्स योर अप्रूवल, योर इनकरेजमेंट, कि कितना प्यारा है, वाह माशाल्लाह बारकल्लाह, राइट। या फिर मेरे बच्चे ने किया है, और जब वो नहीं देखता कि वो चीज मिल रही है तो फिर वो ऐसा बिहेवियर करता है कि उसको अटेंशन चाहिए होती है, ठीक है। तो फिर वो नेगेटिवली वो करेगा, कोई चीज गिरा देगा, कोई बहन भाइयों को धक्का दे देगा, कुछ मारपीट शुरू हो जाएगी, या कोई चीज ऐसी छूने लगा उसको पता है कि ये ऑफ लिमिट्स है, और आपकी जो है वो अटेंशन ग्रैब करेगा। इसी तरीके से पावर इश्यूज भी होते हैं कि जब आप अपने बच्चे का पावर नहीं दे रहे होते तो क्या होता है, वो जबरदस्ती लेने की कोशिश करता है। और वो कैसे होता है, बात चीख जवाब दे के, डिफाइंस से, बहुत तरीके से, अभी हम वो आगे देखते हैं, लेकिन ये एक प्रूवन फैक्ट है, ठीक है। वो नेगेटिविटी भी उतर के आपसे वो चीजें ले लेंगे, ओके। तो और फिर दूसरी चीज, किड्स ओनली कंटिन्यू द बिहेवियर दैट वर्क्स फॉर देम, जिससे उनको रिजल्ट मिल रहा है ना, बच्चे वही काम करेंगे। अगर उनको पता है, अगर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं 10 11 12 साल के, उनको अगर पता होता है कि अम्मी अच्छे सुबह से सारे काम कर रहे हैं और दोस्त के घर जाना है, तो वो अम्मी से कैसा के बात करते हैं, मक्खन लगा के। हम क्योंकि देखें वापस
जाएं अपने ऊपर रखें। जब हमें कोई अम्मी से काम ऐसा होता था, कोई चीज चाहिए होती थी या कोई चीज जाना होता था, तो हम कैसे बात करते थे अम्मी से? अम्मी, अम्मा को ये पता होता था, मम्मा ये कहती थी हाँ क्या काम है, क्या चाहिए, कहाँ जाना है, ठीक है। सुबह से सारे सुबह सुबह बगैर कहे बोतलें भर दी, कहाँ जाना है तुमको ठीक है। तो हमने भी यही किया होता है अपनी, असल में हम अपना भूल जाते हैं, हम सोचते कि हम तो इतने अच्छे बच्चे थे, अपनी अम्मा से पूछा हम कैसे बच्चे थे ठीक है। तो बच्चे वही बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं जो उनको रिजल्ट दे रहा होता है। अगर आपका पॉजिटिव अटेंशन उनकी तरफ नहीं है तो वो फिर आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कोई ना कोई बिहेवियर करेंगे जो कि वो ग्रैब कर लेंगे। अब उनको पता है कि अगर अम्मा ने मुझसे मोबाइल ले लिया है और नहीं दे रही है, तो वो क्या करेंगे, बहन भाई को मारना शुरू कर देंगे, या हर चीज को तंग करना शुरू कर देंगे, या हर चीज छेड़नी शुरू कर देंगे, फ्रिज बिला वजह खोलेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। तो किस कदर मतलब फिर आपको कोफ तो नहीं लगती है, क्योंकि उसको पता है कि जितना मैं आजिज करूंगा ना, फिर आप क्या करेंगे, आप मोबाइल ले लो, कोने पे बैठ जाओ, मेरी जिंदगी हिसाब मत करो, ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज को फिर हमें देखने की जरूरत पड़ती है कि हम क्या करना चाहिए। ओके ओके, my now a little bit control alhamdulillah. Okay, so okay, तो अभी मैंने आपसे कहा कि वो बिहेवियर रखें। अब आप, मैं चाहती हूँ कि आपके वो कौन से बिहेवियर हैं आपके बच्चे के कि जिसमें वो मुझे जिसके लिए मैं उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करती हूँ, लेकिन करती हूँ, ठीक है। कोई ऐसी ऐसी चीज होगी ना जो आपका बच्चा आपसे कर रहा होगा, और आप फिर हर काम छोड़ के, चाहे वो जितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप उसको जो है ना रिएक्ट करती हैं। बिकॉज योर रिएक्शन और योर रिस्पॉन्स, बोथ ऑफ देम, रिएक्शन जरा नेगेटिव होता है, रिस्पॉन्स जरा पॉजिटिव होता है, ईदर वे ही ग्रैब्स योर अटेंशन, शी ग्रैब्स योर अटेंशन, ठीक है ना। जो काम आप कर रही होती है आपको छोड़ना पड़ता है। तो वो 3 बिहेवियर आपके बच्चे में कौन से हैं, ठीक है, वो भी लिखिए अपने पास। हम थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जब आप लिख लें तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। पहले मुझे ये बता कि ये चीज समझ में आई है कि आपको क्या लिखना है। आई हैव नो आइडिया कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे पास किसी किस्म के कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन को क्या करूं, फॉर आपको समझ में नहीं आया या एक्सप्लेन करूं मजीद? देखिए, कोई भी नेगेटिव रवैया है, जैसे कि आपने कहा कि अगर आपके बच्चे लड़ रहे हैं आपस में, ठीक है, एक बच्चा सुकून से बैठा था, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह से मेरे भाई के जो है ना 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो 2 जरा छोटे हैं, एक बड़ा है। अब जब भी जो है ना बिलाल से जो बीच में है, उनसे ले लिया जाता है मोबाइल, या फिर उनसे कोई ऐसी चीज ले ली जाती है जिसका वो पेंसिल ले ली या कलर्स ले लिए, जैसे वो दीवार पे लिख रहे थे, तो वो क्या करेंगे, वो जाके छोटी वाले की पिटाई कर देंगे। अब वो बहुत सुकून से बैठ के किसी चीज से खेल रही होगी और वो पिट जाएगी, ठीक है, या अब फिर जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अब आप जो भी काम कर रहे थे, आपको वो छोड़ के ये चीज नॉर्मलाइज करने में काम टाइम लग जाएगा। और अगर आपके पास टाइम क्रंच हो और टाइम ना हो तो क्या होता है, फिर तो डेफिनेट पिटाई होती है, ठीक है। तो वही बात है कि रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, तो वो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जो है एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होता, एक अच्छा रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उसको आपकी अटेंशन चाहिए थी, या उसको अपना ही वांटेड द पावर ऑफ चूजिंग कि मैं अभी दूं या ना दूं, ठीक है। तो ये वो चीज है जो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि वो कौन से 3 ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आपका बच्चा नेगेटिवली कर रहा होता है, और आप उसको फिर, और वो आपकी अटेंशन ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आगे की स्लाइड में ये देखेंगे कि अटेंशन में और पावर में क्या फर्क है, ठीक है। तो कोई अभी सवाल इस बारे में आप लोगों ने लिख लिया? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ओके, आई एम बता इमोशनल थ्रेशोल्ड, ओह डेफिनेटली इमोशनल थ्रेशोल्ड, तो बिल्कुल सही कहा आपने। इमोशनल थ्रेशोल्ड, ना सिर्फ इमोशनल बल्कि फिजियोलॉजिकल थ्रेशोल्ड भी, आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी होती है, आप थक भी, फिजिकली भी थक रहे होते हैं, जो कि आपकी इमोशनली मजीद उस चीज को बढ़ा रहा होता है, ठीक है ना। देखिए, कभी भी इंसान जो है ना होलिस्टिक
एस्पेक्ट से बनाया गया है, ठीक है ना। उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, उसका इमोशनल एस्पेक्ट है, देन उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, ठीक है। तो गुस्सा जो है वो शैतान की तरफ से होता है। गुस्सा जो है ना, फिर हम जब काम वो नहीं कर पा रहे होते तो वो फिर हम शैतान के चुंगल में आ जाते हैं ना। तो वही बात है कि हमें हर एस्पेक्ट से अपने आप को देखना है कि मेरे रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े हम। ओके, सो हमें अपने बच्चे के एग्जैक्टली बिल्कुल राबिया बिल्कुल सही कहा। ये अब ये तीनों चीजें हम देखते हैं कि हम उसको क्या करते हैं। तो हमें अपने बच्चे की अटेंशन बकेट पे भी अटेंशन डालनी होती है पॉजिटिव, और पावर बकेट में भी पॉजिटिव पावर डालना होता है। अब यहाँ पे आके जब भी मैं ये वर्कशॉप रन करती हूँ ना, तो थोड़ी सी माएँ डिफेंसिव हो जाती है कि सुबह से शाम तक इन्हीं के लिए तो काम कर रहे होते, इन्हीं पर तो तवज्जो दे रहे होते, तुमने ये खा लिया, तुमने ये पहन लिया, तुमने ये कर लिया, ठीक है, अपने लिए करते क्या है हम, और फिर आप कह रही हैं कि अटेंशन नहीं दे रहे हम। तो मैंने ये नहीं कहा कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हैं, मैंने क्या कहा है, इस अटेंशन बकेट में पॉजिटिव अटेंशन डालनी होती है, ठीक है, और इस पावर में पॉजिटिव पावर डालना होता है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चा अटेंशन चाह रहा है या बच्चा पावर चाह रहा है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर कौन से होते हैं, रह करना, वाइनिंग, क्लिंगिंग। बच्चे होते हैं ना, जरा छोटे बच्चे जो होते हैं वो आप पकड़े खड़े हो जाएंगे, नहीं सर, या वो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं 8 9 10 साल के, क्या होते हैं, वो आपका पकड़े खड़े हो जाएंगे, नहीं बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे। क्लिंगिंग जो होता है ना, अम्मा का पल्लू पकड़ के छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और छोड़ नहीं रहे होते हैं, और हमें बस 100 काम होते हैं, राइट। या फिर हमारे पास एक्टिंग हेल्पलेस, नहीं आज मैं अम्मी से खाना खाऊंगा। जी फरा, हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे इस तरफ, और गो रॉन्ग करनी है, बस हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है, ठीक है। लेकिन पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे उनका बिहेवियर और उसी लिहाज से अपना बिहेवियर अडेप्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्टिंग हेल्पलेस क्या होता है कि छोट जो कि अम्मी पहना दें, अम्मी कर दें, अम्मी ये नहीं, अम्मी के हाथ से खाना होगा। अच्छा, अब बड़ा बच्चा है माशाल्लाह 4 5 साल का, वो अपना हाथ से खाना खाता है, लेकिन अब वो जिद पड़ गए, आप खिलाएं, ठीक है, आप ये बना के दें, मुझे ये खाना है, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, आप मुझे अभी के अभी नूडल्स बना के दो, ठीक है। तो दिस इज एन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स। इसके अलावा आप लोग के जहन में इस पैराहे में क्या चीज आ रही है, लेट मी नो कि इस पर्सपेक्टिव से जो मैंने आपको दिया है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और कौन से होते हैं जो आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेट मी नो इन द चैट। और इफ यू वांट टू अगर आपका माइक काम कर रहा है तो लेट रेज योर हैंड एंड आई कैन अनम्यूट यू। One thing again, even for weeks. यार ये तो अच्छी बात है नाज़ो, अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज ही खा लेता है। यहाँ पे तो बना बना के थक जाऊं नहीं होता, लेकिन ये भी बाकी सही कह रही है कि एक ही चीज खाता रहेगा। शटिंग डोर्स, यस, ओके, शटिंग डोर्स इज, अभी हम इसको आगे देखते हैं। ओके हाँ, जैसे बिल्कुल नाज़ो ने जैसे कहा कि के कुछ बच्चे होते हैं जिनको फ्रेंच फ्राइज खाने होते हैं। फ्रेंच फ्राइज नाश्ते में फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, और खाने में फ्रेंच फ्राइज खाएंगे, रात के डिनर में फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। पुलाव, माशाल्लाह पुलाव तो काफी अच्छी चीज है। और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो कहते हैं कि नहीं इसमें भी खाना है, इसमें भी खाना है, और अलग नहीं खाना। तो ये चीज फिर देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये अटेंशन सीकिंग है कि पावर बिहेवियर है। ओके ओके, सो किसी ने हैंड रेज किया है, नहीं किया, ओके फाइन। ओके, सो पावर असर्शन बिहेवियर्स क्या होते हैं? पावर असर्शन बिहेवियर्स होते हैं टेंट्रम्स, डिफायंस, बैकटॉक, बैजरिंग, इग्नोरिंग एंड एटीट्यूड देना। ये आपके पावर असर्शन बिहेवियर्स हैं, ठीक है। पावर असर्शन बिहेवियर्स क्या है? ओके नाजो, अभी हम इस बात पे बात करते हैं इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। कि टेंट्रम्स क्या होते हैं? नहीं करना तो नहीं करना तो नहीं करना, बस नहीं 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 नहीं, हर बात पे नहीं सुनने को मिलता है। या आप हमेशा मुझे कहती हैं, उस छोटे वाले को नहीं कहती, उसने शुरू किया था, लेकिन आपको तो उससे प्यार है, मुझे प्यार नहीं है, ठीक है। डिफायंस क्या होती है? बिल्कुल साफ लहजे में मना कर देते हैं, मुझे ये नहीं करना, मुझे आपकी बात नहीं सुननी, ठीक है, नहीं करूंगी या नहीं करूंगा मैं। बैक टॉक, आगे से बदतमीजी करते रहना, हाँ आपको तो आप तो करेंगी, आप तो ये कहेंगी, आप तो वो कहेंगी, ठीक है।
बैजरिंग, अपनी बात कहते चले जाना कि नहीं मुझे मेरी बात सुने, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही करना है, ठीक है, आप मेरी बात सुने, नहीं आप मेरी बात माने, ठीक है। फिर या फिर आपकी बात बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, जैसे कहते हैं ना बहरे बन गए, बस बैठे रहेंगे, बैठे हाँ सुन लिया, बस करना उस पर कुछ नहीं है, एटीट्यूड देना कि हाँ, मतलब आगे से बहुत ही बदतमीजी का वो रखना, ठीक है। Okay, yes, Ayman, Alhamdulillah, when I was studying child psychology, तो मैंने जो अप्रोच ली है चाइल्ड साइकोलॉजी की, वो आर्ड्रेलिन की साइकोलॉजी एस्पेक्ट लिया है ना, तो एज यंग एज 3 months ओल्ड, जब जिसे कहते हैं ना गर्दन ठहर जाती है, तो बच्चे दिखाने लगते हैं कि दे आर असर्टिव, स्ट्रॉन्ग विल्ड बच्चे जो होते हैं ना, वो शुरू से जो है ना वो अपनी पावर असर्शन दिखाने लगते हैं, ठीक है ना, कि दे आर स्ट्रॉन्ग विल, दे वांट सर्टेन वे, दे वांट देयर वे, बिकॉज दे, क्योंकि उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है माशाल्लाह से, वो ऐसी होती है कि वो उस चीज को सामने रखते हैं कि नहीं, आई कैन थिंक एंड आई थिंक दिस इज द वे, ठीक है। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं एमन के 8 month की भी ये चीजें जो है ना वो शो करने लगता है। और कभी कभार अब वो देखें, अब ऐसे छोटे बच्चों के साथ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो बड़े क्यूट लग रहे होते हैं, हम उनके साथ जो है ना फिर ऐसे खेल खेल में बहस करने लगते हैं, और वो आगे से बोलते रहते, तो वो, और हम इंजॉय कर रहे होते उस वक्त, तो हम हंस देते हैं, तो वो फिर वही हम जैसे पीछे बात की ना, द बिहेवियर दैट वर्क्स फॉर देम वो कंटिन्यू करते हैं। उसने देखा, एक बच्चे ने देखा इस छोटी सी उम्र में कि आई गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम माई पेरेंट या फ्रॉम माई पेरेंट्स या कोई भी बड़ा बाय डूइंग दिस, तो फिर वो आगे से जो है ना वो ये काम करता रहता है, ठीक है ना। तो हमें बहुत बहुत ज्यादा शऊरी तौर पे जो है ना अलर्ट होने की जरूरत है कि हम कौन सी चीज में बच्चे को जो है ना वो पॉजिटिव दे रहे हैं, कौन सी चीज को नेगेटिव दे रहे हैं। No, he will say, no, I will do this. Oh, yes, this, ये 5.5, this is a very powerful behavior ना, this is a power assertion, कि क्योंकि हम फिर आगे से क्या करते हैं, ये करो या ये नहीं करो, अब वो तो करेगा, मैं अब करूंगा, अब हम क्या करेंगे, मैं मना कर रही हूँ, नो, दांत पीस के बिल्कुल ही स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ओके, तो मैं ये नहीं करना, तो उसकी जगह क्या करना चाहते हो। हैव यू एवर आस्क्ड आवर किड्स, अभी हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे कि हम कि इसके 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 रिजल्ट्स क्या है। वही बात है ना कि पहले चलना सीखें फिर भागना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलना सीख रहे हैं, तो अभी आइडेंटिफाइंग देयर नीड, कि हम अटेंशन और पावर को समझ नहीं पाते, तो आइडेंटिफाई करें अपने बच्चों में, जैसे कि माशाल्लाह सना और एमन ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया, देखें कि कि क्या चीज है, कि वो अटेंशन सीकिंग है या पावर भी एसोसिएशन है, इसमें कोई सवाल। फिर हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं अब, ठीक है। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर क्या होता है, जिसमें आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बिहेवियर करके आपकी तवज्जो ले ली, कि आप जो भी काम कर रहे थे वो छोड़ के उसकी तरफ आ गए, ठीक है। और पावर सेशन क्या होती है कि नहीं, मेरी मर्जी, ठीक है, मेरी बात सुने, ठीक है। तो इसमें कोई सवाल अब तक, प्लीज लेट मी नो, या आगे बढ़े इंशाल्लाह। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अटेंशन, जज़ाकल्लाह वयकुम। ओके, सो अटेंशन, पॉजिटिव अटेंशन क्या होती है। ओके, पॉजिटिव अटेंशन होती है आपकी, मैं इसको जरा मिनिमाइज कर देती हूँ, हाँ जी, कि पॉजिटिव अटेंशन देना, कि ओके क्या कर, एक ये नहीं कि क्या कर रहे हो, एक होता है बेटा आप क्या कर रहे हैं माशा, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि सर्वेलेंस कैमरा ना लगे, आप उसकी वालदा हैं, आप सीसीटीवी कैमरा नहीं है, ठीक है ना। सो फिर दूसरी चीज उसका ओपिनियन लेना, माय वे और हाईवे होता है ज्यादातर, ये कर लो या ये नहीं करो। अगर उसने, बच्चे ने कहा है कि ये नहीं करना, तो हम एक बहुत ही गुस्से में, क्यों नहीं करना, तुम्हारे साथ अच्छे भी करेंगे, या अगर तुम्हारे साथ अच्छे भी नहीं करेंगे बोलते, तो हम ये कहते क्यों नहीं करना, तो ये नहीं,
कि ओके बेटा आप ये नहीं करना चाहते, ये बताएं कि इसकी जगह क्या करना है. Take their opinion, because if they are strong willed, then only then they will give you that will, ना कि मैं इसकी जगह करना क्या चाहता हूँ. हो सकता है उसके आपके जहन से जो आप उसको करने का रहे हो उसकी जगह अच्छी चीज आ रही हो. हम जिसे कहते हैं लकीर के फकीर बन जाते हैं कि नहीं, मैंने तुमसे 1 2 3 कहा है तो तुम 1 2 3 ही करोगे. अब अगर बच्चा कह रहा है कि मैं 2 1 3 करना चाह रहा हूँ या मैं 3 1 2 करना चाह रहा हूँ, नहीं, तुम 1 2 3 करो, करने दे उसको 3 1 2. मैं बड़े उसमें नहीं कह रही. अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मैं इस क्लास हो रही है लेकिन मैं अभी सोना चाह रहा हूँ, मैं बाद में क्लास लूंगा, तो जाहिर सी बात है ये नहीं कर सकते आप. उसको आगे से थोड़ा सा करना, ओके फाइन अभी क्लास ले लो, उसके बाद ये चीज करते हो ना, इसमें सो जाना और उसके बाद ये कर लेना. बात तो सुने उसकी. नहीं तुम्हारी क्लास हो रही है तो तुम क्लास लो, नहीं तुम्हारे इस चीज का टाइम है तो तुम ये करो, नहीं इस वक्त खाने का टाइम है तो तुम ये करो. हम भी तो 1 2 नहीं कर रहे होते ना. अब अपने अपनी वो देखिए क्या कहते हैं, अपना रूटीन देखिए, तो हम भी तो आगे पीछे बढ़ रहे होते हैं ना. सही है. तो और क्या करना होता है, इंकरेजमेंट्स. हाउ मच इंकरेजमेंट डू वी गिव टू आवर चाइल्ड पूरे दिन में. और इंकरेजमेंट का मतलब होता है कि तुमने अच्छा काम किया. अगर हमारे बच्चा अच्छा काम करके आता है तो हम क्या कहते हैं, बड़ा एहसान किया, कर लिया, सही से किया है. ये हो रहा होता है. या फिर ओ चलो भाई शुक्र कर ही लिया, बड़ा एहसान हुआ जी, आपको ख्याल आ गया कि आपने ये काम किया. ठीक है. एंडियरमेंट्स हमारे उससे निकलती चली जाती जब हमारा बच्चा 4 5 साल का होता है. मेरा जानू, मेरा बच्चा, मेरा राजू को तो होते, फिर हमारे मूड पर डिपेंड करता है. हम एंडियरमेंट्स ले लेते हैं अपने बच्चे से. क्यों? प्यार करना, हक करना. और बेचारा जो बेटा होता है ना, वो तो अगर 12 साल के बाद, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा, मुझे बहुत हैरत होती है कि 12 15 साल के बाद वी डोंट हग आवर सन्स. 12 11 10 11 साल की बच्ची को हम कहते हैं कि अब्बू के पास ऐसे नहीं बैठते, अब बुरी बात होती है, अब तुम बड़ी हो गई हो. क्यों? माँ और बाप हैं. अगर वो अपने बाप के गले में जाके पीछे से हाथ डाल रही है तो डालने दे, वो उसका बाप है, वो कर सकती है ये चीज. अच्छा नहीं लगता, किसने कहा है अच्छा नहीं लगता? सोचिए ये बात. मतलब हम मना क्यों करते हैं? अगर मेरा भांजा माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल का है, वो अब भी आके मुझे हक करता है, यू नो गुड़िया खाला आके के पीछे से हक करेगा, वो करेगा. ठीक है, थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा होता है, लेकिन वही बात है, आप उसके अप्रोप्रिएशन सेट कर ले ना. लेकिन we stop kissing our sons when they grow old. We stop kissing our daughters when they grow old. When was the last time you kissed your 16-year-old या 18-year-old? वो कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं आते, लेकिन आपने खुद कब उनका माथा चूमा? खुद, बिला ये नहीं कि 99 मार्क्स आए हैं तो चूम रहे हैं, नहीं, उससे पहले जाके बस मेरा बच्चा कह के प्यार करके कब चूमा उसका माथा लास्ट टाइम? सोचिए इस बात पे. क्यों मना कर देते हैं? किस लिए मना कर देते हैं? क्या वाकई मना करना चाहिए? कैन आई हैव एनी आंसर्स फॉर दिस? हम अपनी एंडेयरमेंट क्यों रोक लें? Okay, somebody is giving an answer. No surveillance. How to stop attention shift while taking online classes? Let on their hands they can go. देखिए सर्वेलेंस खुदा ना खास्ता, ये मैं सर्वेलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ये चीज नहीं देखें. वही बात है फरा कि सर्वेलेंस का मतलब मेरा मुराद ये नहीं कि हम बात कैसे करें. सर्वेलेंस से मुराद मेरी ये थी, उनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है कि हाँ वो देख रहे, लेकिन नजर रखने का मतलब ये नहीं कि हम उनके इंसल्टिंग वे में नजर रखें. मुझे पता है मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ, मुझे पता है तुम ये नहीं करोगे, कि मुझे पता है तुम जो है ना गेम्स लगा लोगे, मुझे पता है तुम यूट्यूब खोल लोगे, इसलिए यहाँ बैठना पड़ता है मुझे. नहीं, आप वहीं बैठें
और कहेंगे मैं देखना चाह रही हूँ माशाल्लाह तुम क्लास कैसे अच्छे से लेते हो। पॉजिटिव वे भी तो रीइंफोर्स कर सकते हैं ना। हम सर्वेलेंस हम जता रहे होते हैं कि यू आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, दैट्स व्हाई आई हैव टू सर्वेल यू। मुझे पता है तुमने नमाज तो पढ़ी नहीं होगी, है ना, जब तक बोलूंगी तो तुम नमाज कैसे पढ़ लोगे। These are the sentences. I went to a school. एक स्कूल में मुझे जब वर्कशॉप के लिए बुलवाया गया था, तो आई वॉज टॉकिंग टू अ ओ लेवल क्लास। अब ओ लेवल में 14, 15, 16 साल के बच्चे होते हैं। Yeah, the thing that the children said was so heartbreaking कि मुझे रोना आ रहा था वहां खड़े होके कि बच्चे हमारे होते हुए, माँ बाप के होते हुए ऐसा क्यों फील कर रहा है। ऐसा हम कह रहे होते हैं कि ये सब कुछ हम उसी के लिए तो कर रहे हैं। हाँ आप कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा आपके होते हुए फील करे न्यू I cannot hear anyone. Somebody please help मिशेल रेहान, उनको प्राइवेट चैट में प्लीज उनको गाइड कर दे कि उनका वो कैसे ऑडियो सेटिंग्स प्लीज कैसे सेट होगी। बारकल्ला। ओके, तो दूसरी चीज ये है कि हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को हम सेट कैसे करें, पूछे कैसे इंडियरमेंट्स के सर्वेलेंस करनी है, उन नजर रखना अलग बात होती है, लेकिन पॉजिटिव वे में उनको ट्रस्ट देना अलग बात होती है। ठीक है, क्योंकि रिजेंटमेंट आ रही है आपके इस रवैये से बच्चे के अंदर कि आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी। ठीक है, सो अटेंशन बकेट में पॉजिटिव अटेंशन कैसे डालनी है, पॉजिटिव तरीके से रीफ्रेम करें अपना जुमला कि हम कहते तुमने नमाज तो पढ़ी नहीं होगी, हम ये कहते अल्हम्दुलिल्लाह बेटा नमाज पढ़ ली। अगर उसने कहा है कि नहीं पढ़ी, ओ माशाल्लाह नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं अभी पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं का सीगा यूज करें हमारे साथ। ओके मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथ पढ़ोगे? ओके आओ वजू कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम अपने कमरे में पढ़ना चाह रहे हो ओके फाइन पढ़ लो बेटा, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं, टाइम हो गया है। ठीक है, आराम से कह सकते हैं। हम स्टार्ट ही नेगेटिव उससे करते हैं। somebody has opened her their mic. ओके मिशेल आपका माइक खुला हुआ है, आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके आपने अभी ज्वाइन किया तो हम काफी आगे पहुंच चुके हैं, तो लेट्स सी कि अभी बीच में हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, तो फिर हम देखते हैं। ठीक है, ओके सो दिस इज आवर, तो अटेंशन उसमें आपको समझ में आ गया कि अटेंशन बकेट में क्या डालना है। ये सब के भी ना पढ़े या टालते रहें तो, ये सब कह के भी ना पढ़े तो टालते रहें तो ठीक है। कभी कभार ओके थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि जब धागे आपस में उलझ जाते हैं ना, तो उनको जोर से नहीं सही करते, जितने और ज्यादा धागे टूटेंगे, थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है। ठीक है, अगर ऐसे कि अभी पढ़ो, ओके बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट बाद पढ़ लें, तो क्या वाकई आप 10 मिनट बाद पढ़ोगे? ठीक है, 10 मैं आपको 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ कि आप ये काम कर लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं कंप्लीट कीजिए, और 10 मिनट्स बाद फिर वजू कर के आप आ जाइए। ठीक है, ऐसा कर ले हम। ठीक है, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन देयर लाइफ लाइक दिस ना, कि तुम जाके नमाज पढ़ लो, जो मैं कह रही हूँ सुन लो। ऐसा कर लेते हैं कि 10 मिनट्स का आपको मैं टाइम दे रही हूँ, आप जो भी कर रहे हैं कंप्लीट कर लें और फिर हम नमाज पढ़ लेते हैं। देखिए वही बात है कि ट्राई करके तो देखिए, और भी तो सब चीजें ट्राई की, वो इट्स नॉट वर्किंग ना, तो ये स्ट्रेटेजी लेने में क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, knowing about chartbuster songs is important than what teacher is saying online. फरा ये सबका है, ये हमारा भी था लेकिन अब इनका अलग है। लेकिन वही बात है कि हम उस चीज को आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है ना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अटेंशन बकेट के हवाले से कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट हो रहा है। सही है, और अभी काफी कुछ बाकी है, और जब तक मेरी स्लाइड्स पूरी नहीं होंगी किसी की छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, with these strategies and almost end up yelling for each other. Oh, अल्लाह ताला आसानी करेगा इंशाल्लाह। रहमा वही बात करते हैं कि हम पावर बकेट पे आते हैं। ठीक है ना, इफ यू एम्पावर देम एक्नॉलेजिंग देयर इंटरेस्ट विदाउट जजमेंट, तो फिर वो जब वही बात है ना, इन ऑर्डर फॉर द चिल्ड्रन टू लिसन टू यू,
यू हैव टू लिसन टू द चिल्ड्रन। जो मेरी उस्ताद थी जेन नेल्सन, अगर आप उनको गूगल करें तो शी हैज अ वेरी, उन्होंने एक पॉजिटिव डिसिप्लिन के नाम से पूरा कोर्स तैयार किया था, वो वही मैंने किया और उसी को मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कि क्या चीज है। ठीक है, तो ये उनका ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली ना। तो अटेंशन पावर, तो पावर पॉकेट में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जेन नेल्सन मैं लिख देती हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर आप इनको गूगल करेंगे तो इनके बहुत सारे कोड्स भी आपको अच्छे वाले मिल जाएंगे पेरेंटिंग के हवाले से। ठीक है, ओके, सो एक्नॉलेजिंग देयर इंटरेस्ट विदाउट जजमेंट, this is something that the children always complain about कि हमारी अम्मा अब्बा के लिहाज से हम जो काम कर रहे हैं वो बकवास है। They are really working hard। ठीक है, हमारे लिए वो चीज फजूल है ना। अब जब हम इस एज में थे, हम क्या कर रहे थे, हम क्रिकेट मैच देख रहे थे, तो हमारी अम्मा के लिए वो चीज काम बकवास होता था, या हम जो है वो रिसाले पढ़ रहे होते थे, या हम कोई ड्रामा देख रहे होते थे, या हम कोई हमारी भी इस किस्म की एक्टिविटी जो होती थी वो हमारी अम्मा के लिए बकवास होती थी अगर हमने घर के काम नहीं किए होते थे। तो इसी तरीके से हम भी, फेसबुक बकवास है, ये चीज बकवास है, ये चीज, हो सकता है वो कोई ऐसी अच्छी वीडियोस देख रहा हो फेसबुक पे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ, वही बात है, घर के डायनामिक्स अलग अलग है, लेकिन वी कैन एक्नॉलेज देयर इंटरेस्ट। ओके बेटा, अच्छी बात है, आप ये कर रहे हो, मुझे भी दिखाओ। हमने कभी जेन्युइनली इंटरेस्ट लिया कि ओके तुम्हें ये पसंद है, तो क्यों पसंद है। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट, मुझे ये बताएं आप में से किस किस को पता है आपके योर वॉइस इज शिवरिंग। शिवरिंग से मुराद मुझे समझ में नहीं आई। ओके, मरियम प्लीज लेट मी नो कि शिवरिंग से मुराद क्या है। ओके, ओके, सो और किसी को मेरे वॉइस में, आवाज में कोई इशू आ रहा है सुनने में, या सही है। ओके, सो लेट मी नो प्लीज। अच्छा, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लेट मी नो कि आपके बच्चे का फेवरेट तरीन गेम कौन सा है। सबसे फेवरेट गेम जो वो खेल रहा होता है या खेल रही होती है, वो कौन सा है। पबजी, ओके, डिगिंग, ओके। पबजी के अंदर कौन सा गेम है, फरा फरा, पबजी में बहुत सारे गेम्स है ना, इसमें थोड़ी सी, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मिशल, ओके, सो ओवरवॉच, ओके। अच्छा, इन गेम्स के बारे में आपको कौन सा पता बारे में आपको क्या पता है कि आपके बच्चे की इस गेम में सबसे फेवरेट चीज क्या है, वो क्यों ये गेम खेलता है, कि सबसे ज्यादा जबरदस्त बात उसको क्या लगती है। जंपिंग ओनली मोबाइल, ओके, वो मोबाइल पे क्या कर रहे हैं ये पूछना है, ठीक है ना, एंग्री बर्ड, ओके। तो यू नो डिड हैव यू एवर आस्क्ड आवर चाइल्ड कि तुम्हें ये गेम पसंद क्यों है, माइनक्राफ्ट, ओके, लाइक कौन सी चीज ऐसी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्मा बारकल्लाह। तो जैसे मेरा भांजे को जो है ना वो एक गेम है सबवे सर्वर, उसको वो पसंद है। तो आई आस्क्ड हिम कि भाई तुम्हें ये अच्छा लगता क्यों है, ठीक है ना, उसमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है। तो उसने कहा कि मुझे उसकी स्पीड अच्छी लगती है, मुझे मजा आता है, वो थ्रिल होती है कि तेजी से काम करना है। जबकि उसके अगेंस्ट जो मेरा दूसरा भांजा है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट वाले गेम खेलता है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्रिकेट वाला गेम क्यों अच्छा लग रहा है। तो कहा कि मैं इससे, मुझे उस वक्त थ्रिल होती है कि ये कंप्यूटर है और मैं अपनी स्किल के लिहाज से क्या कर सकता हूँ उसको। तो हमने इंटरेस्ट लेके पूछा कि मेरा कैरेक्टर, उसको वो कहता है कि मैं अपना कैरेक्टर डिजाइन कर सकता हूँ अपने क्रिकेट वाले गेम में, तो मेरी मर्जी होती है कि मैं अपना क्रिकेटर कैसा डिजाइन करूँ। तो हमने जेन्युइन इंटरेस्ट लेके उनसे पूछा कि इसके अंदर तुम्हें क्या पसंद है। When I asked जब मेरा भांजा छोटा था तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें जस्टिस लीग के पीछे वो दीवाना था, तो मैंने जस्टिस लीग में 8-9 हीरोज हैं, सबसे फेवरेट कौन है तुम्हारा। तो ही वाज लाइक मेरा सबसे फेवरेट हीरो जो है वो बैटमैन है। ओके,
तो बैटमैन क्यों है, क्योंकि बैटमैन तो कुछ कर भी नहीं सकता। तो ही वाज लाइक नहीं, बैटमैन इसलिए है कि बस वो बैटमैन है, उसकी गाड़ी सबसे अच्छी है। अब है, समझ रहे हैं इस चीज को? तो यू नो इंटरेस्ट लेके उनसे पूछे और उसी के लिहाज से हम डेवलप कर सकते हैं। क्रिकेट मैचेस हैं तो क्रिकेट में सबसे अच्छी बात क्या लगती है, ठीक है, गेम इटसेल्फ या हाउ द गेम इज प्लेड, द क्रिकेटर हिमसेल्फ और हाउ ही प्लेज, ठीक है ना? तो ये सब चीजें हम बाईपास कर जाते हैं, ये कह के कि ये फालतू काम करते रहते हो, ठीक है। फिर लेटिंग देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन, बहुत सारी चीजें हम अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं, इस्त्री कर रहे हैं उनके कपड़े, उनको खाना, चलो खाना जाहिर बात है खाना तो, लेकिन ये भी नहीं उनकी प्लेट उठा के हम रख के आएंगे, और पहले खुद ही रख के आते हैं, फिर भी बहुत ही ग्रजिंगली कहते हैं कि कभी हराम है तो तुम प्लेट रखे आओ। जब छोटेपन से नहीं कहा उनको, छोटी उम्र से नहीं कहा कि बेटा प्लेट रखे आनी है या प्लेट समेटनी है या अपनी जगह साफ करके उठना है, तो वो बड़े होके भी नहीं करते, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि कोई कोई काम नहीं करता, सही है। तो फिर जब अब हम जब जा रहे होते हैं कहीं और हमारा बच्चा कोशिश कर रहा होता है अपने शू लेसेस बांधने के, तो हम कहते हैं हटो यार जल्दी देर हो रही है तो मैं अब इसमें नहीं, तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो नहीं बांधता। इसी तरीके से इस्त्री है, अगर हम उनको इस्त्री करना सिखाएंगे तो वो इस्त्री करेंगे ना। नहीं, कितने अभी तक होते हैं ऐसी माएँ जो लाइक 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही होती है, एंड आई नेवर अंडरस्टैंड दैट, नेवर हैव आई एवर अंडरस्टूड दैट। मेरी अम्मा ने हम लोग की ड्यूटीज लगाई हुई थी, अगर, और सब बच्चों की ड्यूटीज थी कि अगर भाईजान की बारी है कपड़े इस्त्री करने की, तो मेरी बारी होगी जूते पॉलिश करने की और सबके सॉक्स धो के रखने की। अगर मेरी बारी कपड़े इस्त्री करने की है तो उनकी बारी जूते होगी। तो सारे बराबर से थे। अब ये नहीं कि लड़कियों का काम ये है लड़कों का काम वो है, बराबर से चोर्स थे और सबके बराबर से थे। सुबह नाश्ता, ओके बेटा भलाई रखी हुई है, जली रखी हुई है, पराठा है, क्या खाना है खुद खा लो, दूध गर्म करके खुद पी लो, ठीक है। ये नहीं कि नहीं अम्मा एक एक वाले के लिए दौड़ी क्या खाओगे, ठीक है। जब हम इतने बड़े हो गए कि अपना अंडा तल सकते थे तो हम अपना अंडा खुद तलते थे। तो लेटिंग देम डू थिंग्स ऑन देयर ओन, और फिर एज अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर देयर ओन वर्ल्ड। हम अपने बच्चों के कपड़े निकाल के रखते हैं, कभी हम पूछते हैं लाइक 4-5 साल की उम्र से भी क्या पहनोगे ला के दे दो, ठीक है। इस्त्री तो अभी तुम नहीं कर सकते तो ला के दे दो, हम बाद में इस्त्री कर लेंगे। वन क्वेश्चन है, क्या 3.7 years old बॉय उससे भी काम करवाना ठीक है? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अब उसका मतलब ये नहीं गरीब से झाड़ू पोछा करवाना शुरू कर दे ठीक है ना, झाड़ू पोछा नहीं करवाए उस बेचारे से लेकिन थोड़ा थोड़ा सा काम, ओके बेटा बच्चा ये मेरे साथ करोगे, छोटा मोटा काम दे दें उसको, और डस्टिंग करते हैं, उसका अपना कपड़ा दे दें, ये छोटी वाली जगह तुम साफ करो, बड़ी वाली मैं करती हूँ, राइट। एज वाइज यस, अभी से काम करवाना शुरू करेंगे और उसको इस बात पे इंकरेज करें, उसकी तारीफ करें, तभी तो उसकी आदत होगी। पहले हम शुरू से आदत डालते नहीं है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं 12-15 साल के होते हैं, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ करती नहीं हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें वो नजर नहीं आता। बारकल्लाह फीक मरियम, माशाल्लाह। ओके, तो पावर में क्या है, पॉजिटिव पावर डालना है, एक्नॉलेज देयर इंटरेस्ट कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं अब हमारे लिहाज से वो इंटरेस्ट लेगा। क्लीन द मैसेज, बारकल्लाह फीक माशाल्लाह रिदा, ठीक है। जो चीजें हमें इंटरेस्ट नहीं, जरूरी नहीं कि उसको इंटरेस्ट ना हो, और चाहते हैं कि जो इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हें फायदा देगी ना उसमें इंटरेस्ट लो। बच्चे हैं वो छोटी ही चीज में, रिमेम्बर योर टाइम जब आपकी नानी वगैरह आपको कह रही होती थी ना कि इसमें इंटरेस्ट लो, उस वक्त हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, जब हम 13-14 साल के थे हमारी दोस्तें इंपॉर्टेंट थी, या हमारे शोज आ रहे होते थे, या फिर हमारे रिसाले होते, जो भी चीज में हमें इंटरेस्ट था इस एज में हमारे लिए वही, क्योंकि वो हमारा वर्ल्ड था, ठीक है। एंड वन थिंग मोर आई वांट यू गाइस टू, अभी हम आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह कि वो रिस्पेक्टेशन आगे आएगी, ठीक है। इसमें कोई सवाल पावर बकेट और अटेंशन बकेट में कि हमें पॉजिटिविटी कैसे डालनी है इस बकेट में? No, we make them learn choice making in early age, but times things are rating. Yes, they are. लेकिन वही बात है ना कि हम कंसिस्टेंट होते नहीं है, पर
जो अगर हम जिस बात में नो कह रहे हैं, जिस बात में यस कह रहे हैं, तो हमारा बच्चा कंफ्यूज ही रहता है कि कभी अम्मा इस बात पे खुश होती है, कभी अम्मा नहीं हो रही होती, तो हमें करना क्या है। ठीक है, तो वी हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके, तो मूविंग ऑन, पावर अटेंशन बकेट, पावर बकेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जज़ाकल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, और हम आगे क्यों नहीं बढ़े हैं? ओके, तो जब हमारी अटेंशन बकेट नेगेटिव होती है, व्हाट हैपेंस व्हेन दे डोंट हैव द अटेंशन एंड पावर? दे शो यू हुज बॉस। और वो क्या करते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि अटेंशन सीकिंग नेगेटिव बिहेवियर्स या पावर असर्टिंग नेगेटिव बिहेवियर्स, बिहेवियर्स ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना? तो जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो और फिर जब हम वो हमें दिखा रहे होते हैं ना, शो देम हु इज बॉस, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज को भूल जाते हैं। तो हम ये बात क्या याद नहीं रखते कि बिहेवियर इज नॉट द किड हिमसेल्फ। हम क्या कहते हैं, तुम ये करते हो। लाइक प्रॉब्लम और बच्चे को एक मिला देते हैं। ठीक है, आमीन मरियम, बारकल्लाह फीक। ठीक है, फिर तुम्हारा जो बिहेव, ये नहीं कि तुम बेटा जो तुम कर रहे हो वो गलत है, नहीं, तुम जो हो ना बहुत बदतमीज हो। ये नहीं कि बेटा तो तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये नहीं करो। ठीक है, इतने अच्छे बच्चे हो, बच्चे बदतमीजी नहीं करते, नहीं, तुम बदतमीज बच्चे हो। कितना फर्क हो गया। You have made the child the problem other than the child was causing a problem. ठीक है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम अपने बच्चे पे सबसे बड़ा जुल्म ये करते हैं कि हम उसको खुद प्रॉब्लम बना देते हैं। और इस चीज तो हमें कुरान समझाता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो कि सबसे बदतरीन कौम थी, लूत अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो अमल कौम लूत करती थी, वो किस कदर भयानक अमल था और कितना नापसंदीदा तरीन अमल था। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे घिन खाता हूं, यू गाइज आर डिस्कस्टिंग। लूत अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सूरह हज में आता है या सूरह इब्राहिम में, आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक जो अमल तुम करते हो मैं उससे घिन खाता हूं। ये नहीं कहा कि मैं तुमसे, मुझे चले जाओ यहाँ से, तुम लोगों से घिन आती है। ये तो पैगंबरों की सुन्नत है ना कि अमल से नफरत करो, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। और खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे गुनहगार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, ताला महफूज रखे। हमारे बच्चे क्या हैं, हमारे बच्चे हैं यार, हमारे अपने बच्चे हैं। दराज से डाउनलोड नहीं किए थे, मंगवाए नहीं थे, डिलीवरी नहीं आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलों से इतनी तकलीफ उठा के पैदा किया है, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये क्या है, तो हम अपने बच्चे का बिहेवियर इज नॉट द किड हिमसेल्फ। तो ये फर्क करना सीखें, बिहेवियर को टारगेट करो, बच्चे को टारगेट ना करो। फिर ये हमने डिस्कस किया, किड्स हैव अ वायर्ड नीड फॉर अटेंशन एंड पावर। ठीक है, फिर ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विद फ्री विल। ठीक है ना? अब ये जो फ्री विल है, ये क्या है? अब ये फ्री विल क्या है, कौन बताएगा? जब हमारी मर्जी होती है हम भी तो करते हैं, लेकिन बच्चों की मर्जी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी इंसान के बच्चे बन के पैदा हुए हैं ना, उनकी भी मर्जी होती है। अब हम क्या करते हैं कि जब मेरी मर्जी होगी तो तुम्हारी मर्जी चलेगी। फिर whether or not to behave is always their choice। ठीक है, जब हम उनको ये पावर देते हैं तो वो पावर, सॉरी, जब हमको ये पावर नहीं देता तो क्या होता है, वो हमसे ये पावर छीन लेते हैं कि नहीं मेरी मर्जी, वो भी दांत पीस के मैदान में उतरते हैं, फिर फड्डा होता है। ठीक है, और मेरी स्लाइड्स नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि माय हाउस माय रूल्स। ये वाली बात किस किस के लिए सच है? मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी बात सुननी है तुमको।
एग्जैक्टली राबिया, उससे भी ज्यादा तुम्हारी मर्जी से ज्यादा मेरी मर्जी। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, हमारे पास फिर इस जो हम सोल्यूशन देते हैं ना, फिर इस फड्डे का वो क्या होता है, चले जाओ कमरे में, चले जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मुझे, चले जाओ यहाँ से। ठीक है, चीख पुकार स्टार्ट, तुम ये, तुम वो, तुम फला, तुम ढिका, तुम ये। ठीक है, और उससे भी बदतर चीज, उससे भी बदतर चीज क्या होती है जब येलिंग से काम नहीं बनता, तो क्या है ये, किस किस को ये पिक्चर देख के तकलीफ हुई है? कैन आई सी योर रेज हैंड्स प्लीज? एग्जैक्टली, एक ही को हुई है, औरों को नहीं हुई। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। एज अ मदर ये करना कितनी तकलीफ दे बात है, सोचिए। एंड लुक एट द चाइल्ड। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे उसे वापस लाऊं, क्योंकि वो बस रोता है, अब ये मारता या मारता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमने काम बिगाड़ दिया है ना। हम जब मार मार के हमने उसको इतना ढीठ बना दिया कि वो मार के बगैर, अब मार के भी नहीं सुन रहा, क्योंकि उसके जहन में आपने तो मुझे वैसे ही मारना ही है, अम्मा ने तो मुझे मारना ही है, तो कर क्यों ना लूं मैं। तो टाइम आउट येलिंग एंड ये, तो अब करना क्या है, ये सॉल्यूशंस अब आउट, इनको उठा के बाहर फेंक देना है। ठीक है, ओके। अजान हो रही है, हम जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जब तक भी आप पानी वानी पी के आ जाए। ठीक है।
ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, जज़ाकल्लाह खैर। यस, इंशाल्लाह फरा 6 से पहले ही कोशिश करेंगे कि हो जाए, ठीक है। ओके, अब तक के यहाँ तक में कोई सवाल, कोई चीज़ जो आप लोग ऐड करना चाहें, वरना हम आगे बढ़े इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब तक हमने क्या चीज़ सीखी है? अटेंशन एंड पावर बिहेवियर्स के में फ़र्क करना सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके अलावा हमने ये सीख लिया है कि बकेट कैसे भरनी है उनकी पॉजिटिव अटेंशन से, पॉजिटिव पावर से। और फिर देख लिया, ये भी देख लिया कि जब हम ये नहीं कर रहे होते तो क्या हो रहा होता है, और फिर हम किन चीज़ों पे को सॉल्यूशंस बांध के उन पे काम कर रहे होते हैं, जिसको आज हम इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से इस चीज़ को हम जो है वो ख़त्म करेंगे, ठीक है। ओके, सो क्या होता है, ये तीनों चीज़ें जो हमने पीछे देखी वो क्या होती हैं कि ये वर्क अगेंस्ट द चाइल्ड्स नीड फॉर अटेंशन एंड पावर। और जब आप बच्चे की नीड ऑफ अटेंशन एंड पावर के खिलाफ काम करते हैं, क्यों, तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं होते। क्यों, ये समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है कि पनिशमेंट डज नॉट इक्वल डिसिप्लिन। सजा कभी भी, सजा के जरिए तमीज नहीं सिखाई जा सकती। सजा कभी भी, सजा के जरिए कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये बात बड़ा बड़ा करके ना कहीं लिख लेनी चाहिए कि पनिशमेंट डज नॉट इक्वल डिसिप्लिन। क्यों, पनिशमेंट क्या चीज होती है? जेन नेल्सन के लिहाज से जो है ना, पनिशमेंट होती है ब्लेम, शेम एंड पेन। हम पनिशमेंट देते कैसे हैं? तुमने ये किया है, रिपीट द टेंशन बकेट एंड पावर बकेट। ओके, अभी आगे जाके हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है रहमा। ओके, सो ब्लेम, शेम एंड पेन क्या चीज होती है? तुम बदतमीज हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है ना, तुम हमेशा तकलीफ देते हो मुझको। हाँ, कभी कभी तुम सुकून से नहीं बैठ सकते, तुम तो हमेशा ही दूसरों को तंग करते हो, तुम पैदा ही तंग होने के लिए आए हो थे, यू नो। और पेन, वही मारपीट शुरू कर देते हैं हम। और मारपीट ही नहीं शुरू करते हैं हम लफ्जों से तकलीफ दे रहे होते हैं। यू कैन नॉट बिलीव, एज अ कोच एंड एज अ काउंसलर आई हैव counseled so many adults जिनकी सेल्फ स्टीम इश्यूज, ठीक है, जिनकी नेगेटिविटी जो उनको अंदर से खा रही होती है, उसके सारे ताने बाने जाके उनके बचपन से मिलते हैं। माँ की गालियों से, माँ की कोसनों से, बाप की पिटाइयों से, कि 88 मार्क्स आए हैं तो मैं उस पर पिटा था या पिटी थी, मुझे याद है। तो आई एम नॉट गुड इनफ उनके अंदर बिठा दिया गया है। वॉट एवर यू डू यू आर नॉट गुड इनफ। और वो उस चीज के साथ बड़े होते हैं और वो उस चीज के साथ ही सारी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। क्यों कर रहे हैं अपने बच्चे पे ये जुल्म? क्यों, नहीं समझ। आई एम रियली लाइक, ये वही बात है कि पौधे खुद लेके आए हैं और फिर गमले को लाते मार रहे हैं कि क्यों। कौन करता है ये? हमें डराना धमकाना आगे आएगा, डराना धमकाना बिल्कुल आएगा। ब्लेम शेम पेन है ना, क्योंकि ब्लेम करना, शेम करना तो है, पेन जो है आपका आपके नेगेटिव इमोशंस, यानी कि आपका जो पेन आप हर तरह से दे सकते हैं। आपको फियर जो है वो एक तकलीफ दे चीज है ना, ठीक है। कुछ माया मैंने ये भी देखा है कि मैं तुम्हारे हाथ जला दूंगी, दैट इज किस किस्म का फियर, पेन का फियर दे रहे हैं आप उसको, ठीक है। कमरे में बंद कर दूंगी, अंधेरे बाथरूम में बंद कर दूंगी मैं तुमको। डोंट डू दैट, प्लीज डोंट। याद रखिएगा, औलाद नेमत है और इस हर नेमत का सवाल होना है। तो अल्लाह के सामने आप जाके ये बात कहेंगे कि वो तंग कर रहा था इसलिए मैंने उसको अकेले बाथरूम में बंद कर दिया, और वो अंदर बाथरूम में बैठ के रो रहा था। तो उसके एक एक आंसू का अल्लाह ताला जवाब लेगा तो क्या जवाब आएगा? ये अल्लाह, मैं उससे प्यार भी तो करती थी। तो अल्लाह ताला तो 70 गुना ज्यादा प्यार करता है ना एक माँ से। जवाब है आपके पास इस बात का। तो स्टॉप दिस ब्लेम, शेम एंड पेन। फिर
विद ब्लेम, क्योंकि होता क्या है, एक बहुत कम अरसे तक ये काम करती है, फिर क्या होता है, बच्चे झूठ बोलना सीख लेते हैं, फिर वो मजीद पिटते हैं, कहते हैं कि तुम उस वक्त मारती हो जब तो ये जी, ये मिशेल, ये हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या है, ठीक है ना। आप शुरू में थी नहीं तो इस वजह से हमने चीज डिस्कस की थी कि हर फैमिली की डायनामिक्स चेंज होती हैं, ठीक है। होपफुली आप लोग को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी जाएगी इसकी, देखते हैं इंशाल्लाह अजीज, ठीक है। तो क्या है कि ऑलमोस्ट आप ये तीनों चीजें, फिर बच्चा झूठ बोलना सीखता है, नहीं मैंने नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, वो मान के नहीं देता, और आप उसको मजीद मार रहे होते हैं, ब्लेम शेम पे नहीं कर रहे होते हैं, तुम झूठे हो, तो नहीं, कोई फायदा नहीं हो रहा ना। एंड दिस इज समथिंग दैट रियली, जिसे कहते हैं ना कि एज अ मुस्लिम इस चीज ने मुझे हिला दिया, क्योंकि जब हम इस्लाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ना कि मोमिन ताना देने वाला नहीं होता, मोमिन गाली देने वाला नहीं होता। सबसे ज्यादा ताने हम अपने बच्चे को देते हैं। और वो जेन नेल्सन जो है, जो कि मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसका वो देखिए कि वो कहती है कि where did we ever get that crazy idea that in order to make children do better, first we have to make them feel worse. अच्छा करेंगे जब मैं उनको गालियां दूंगी, अच्छा करेंगे जब मैं इनको मारूंगी, इनको ताने दूंगी, इन पे चीखूंगी चिल्लाऊंगी, तो ये अच्छा करेंगे। आपने कभी किया है? थिंक ऑफ द लास्ट टाइम यू फेल्ट ह्यूमिलिएटेड or treated unfairly, and did you feel like doing the best? oh yes यार, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है ना, तो अब मैं अच्छे से करूंगी। ये आपकी मोटिवेशन फैक्टर बनता है कभी जिंदगी में? कभी बना है? तो बच्चे से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे पहले ये बताएं, एक्सपेक्ट कर कैसे रहे हैं? सोचने की बात है। फिर डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट में होता क्या है? ब्लेमिंग में क्या होता है? डीमीनिंग, डिमांडिंग, थ्रेटनिंग, पावर प्लॉय, माय हाउस माय रूल्स, गुस्सा, ठीक है, रिजेंट, और फिर आउटकम्स क्या है इनके? रिजेंटमेंट, कंफॉर्मिटी, फियर, एंगर। एक वक्त आता है बच्चा आपकी बात, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आपकी बात कोई हैसियत नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि हमने खुद अपनी बात गवाई होती है, ठीक है। और डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल टोन, ऑनेस्टी, इंक्रीमेंटल, आहिस्ता आहिस्ता बताते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज भी न्यूट्रल होती है, नॉन जजमेंटल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत रिलीजियस इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप के लिए गई थी, एंड आई वाज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन देयर। 14-year-old girl, 14-year-old girl, she told me कि मैंने अभी हिजाब लेना शुरू किया है, लेकिन आई स्टिल वॉच फिल्म्स वगैरह, ओके कहीं, लेकिन मेरी अम्मी कहती कि तुम मुनाफिक हो। एंड आई वाज लाइक, दोबारा बोलो। तो उसने कहा, मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि तुम मुनाफिक हो, तो क्या मैं मुनाफिक हूँ? 14 साल की बच्ची है, उसने अपनी मर्जी से हिजाब लेना शुरू किया है, और आप उस बच्ची को कह रही है कि तुम मुनाफिक हो? सीरियसली? क्यों? कैसे कह सकते हैं आप अपने बच्चे को ऐसे? हम उसकी नेकियों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। क्या फायदा कुरान पढ़ने का, क्या फायदा ये करने का, क्या फायदा वो करने का। नाजो यू हैव टू, आई हैव नो आइडिया स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास किसी और कोई इशू आ रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं है, या अपने पास थोड़ा सा सेट करें। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू कैन नॉट बी जजमेंटल, डू यू अंडरस्टैंड? और ये कितनी बड़ी बात अपने बच्चे को कह दी कि खुदा ना खाना तुम मुनाफिक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के नाम बता दिए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक सहाबी को बताए और किसी को नहीं बताए। ये नहीं कहा कि तुम तो चुप ही रहो, तुम, अल्लाह ताला ने मुझे बता दिया कि तुम मुनाफिक हो। अस्तगफिरुल्लाह। और कितनी चीजें हम अपने लिए कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को कहते हैं कि मैं मुनाफिक हूँ।
सोचने की बात है ना, हम अपने बच्चे से क्यों कैसे बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्यों करते हैं? तो चेंज आएगा उसके अंदर। मतलब आई वॉज शॉक्ड। और वो जो जो अपनी वालदा का बता रही थी, शी वॉज वन ऑफ द टीचर्स एट दैट इंस्टीट्यूट। एंड जिसे कहते हैं ना, दिल टूट गया मेरा इस चीज से। हम कुरान पढ़ने वाले लोग जो हैं, जो इन दावा हैं और जो कुरान सही मानों में तफसीर पढ़ रहे हैं, तर्जुमा पढ़ रहे हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि हम इन चीज को समझें और फिर आगे इस चीज को बढ़ाएं। जो जो इस चीज से ज्यादा नहीं पढ़े हुए हैं उनकी मदद करें इंशाअल्लाह अजीज। ओके, फिर आप डिसिप्लिन वर्सेस पनिशमेंट आपने देख लिया कि आपस में कितने ज्यादा जो है ना कंट्रास्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्यों जरूरी है? ओके, वी आर नाउ हाफ वे थ्रू। अब तक हमने समझ लिया कि अंडरस्टैंडिंग योर चाइल्ड्स बिहेवियर एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। इन दोनों चीजों में कोई सवाल है? क्योंकि अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई सवाल या आगे बढ़े? कैन आई गेट एन ओके? ओके, बारकाल्लाह। ओके, सो अब हम जरा आते हैं माय कंट्रीब्यूशंस की तरफ। माय कंट्रीब्यूशन किस चीज में? देखिए, मिसबिहेवियर इज नेवर एवर जस्ट अ किड्स प्रॉब्लम। जब भी हम माओ से बात कर रहे होते हैं, वो क्या कहती है? बदतमीजी करते हैं, बात नहीं सुनते हैं, आगे से बोलते हैं, चीख पुकार करते हैं, जो बात कहो उसका उल्टा कर रहे होते हैं, चीजें पटकते हैं, जो भी कुछ पढ़ना लिखना है ही नहीं, बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, घर का कोई काम नहीं करते। ओके, जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रही होती हैं? मैं तो मजलूम माँ हूं, मैं तो बेचारी माँ हूं, मैं तो सारे काम कर रही होती हूँ घर के। तो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो डज योर पर्सनैलिटी फ्यूल पावर स्ट्रगल्स? अगर बच्चा पावर सीकिंग बिहेवियर में जा रहा है, तो क्या आप पावर सीकिंग बिहेवियर को अपलोड कर रही हैं? अपना पावर सीकिंग बिहेवियर दिखा रही हैं उसको? और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो पर्सनैलिटी पेरेंटल पर्सनैलिटी असेसमेंट पूरा जो है ना, उस पर समझ लें 1 महीना हमने इस पे लगाया था कि हाउ टू असेस योर पर्सनैलिटी एज अ पेरेंट। क्योंकि बहुत मशहूर कौल है ना कि नजर बदलो तो नजरिया बदलो तो नजर भी बदल जाएगी। ठीक है, बारिश हो रही है, लाइट जाने वाली है, ओफ, बारिश हो रही है, चलो यार पकोड़े बनाते हैं, अभी थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी, बाहर बैठे खाएंगे। बारिश बहरहाल हो रही है और लाइट भी गई है, एक आदमी चिड़ रहा है, कोड़ रहा है बैठा हुआ, और एक आदमी पकोड़े खा रहा है। ठीक है, तो नजर बदलो, नजरिया बदलो तो नजर भी बदल जाएगी, या नजर बदल लो तो नजरिया बदल जाएगा। देखने के तरीके में फर्क करोगे तो तुम्हारी फीलिंग्स भी चेंज होंगी। ठीक है, पेरेंटिंग शुड बी फोकस, यस डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह लजीज आगे जाके हम देखेंगे कि हम पेरेंटल असेसमेंट के ऊपर भी वर्कशॉप कर सकेंगे नहीं, ये बहुत डिटेल्ड चीज है। लेकिन ये चीज समझ में आ गई कि मिसबिहेवियर इज नेवर जस्ट अ किड्स प्रॉब्लम। क्योंकि हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं बच्चे ने क्या किया, बच्चा बेचारा डिस्क्राइब नहीं करता कि माँ ने क्या किया था या बाप ने क्या किया था, बात किस तरह से की थी, बोला क्या था मुझे। ठीक है, बिकॉज मैं जो भी बोल रही हूँ मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे हक है, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, और मेरी स्क्रीन फिर स्टक हो गई है। ओह ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस पे ज्यादातर खवातीन ना बहुत डिफेंसिव हो जाती है। आई डोंट वांट यू टू बी डिफेंसिव। देखिए, सबसे पहले मैंने इसको सीखा था एज अ गार्डियन। मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन मेरे माशाल्लाह से भांजे भांजिया भतीजे भतीजे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई हैव लर्न दिस फॉर माई सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ अ फुप्पी खाला एम आई, व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर एम आई। ठीक है, तो which aspect of your personality trigger certain behaviors from your kids? Yes, definitely, Nazo, barakallah feek.
ठीक है, तो कौन से ऐसे पर्सनैलिटी, आपके पर्सनैलिटी ट्रिगर्स हैं, द वे यू टॉक, द वे यू, योर फेस एक्सप्रेशंस, योर बॉडी लैंग्वेज, या आपके अल्फाज, क्या वो चीजें हैं जो कि बच्चे के अंदर वो चीज ट्रिगर कर रही है। ठीक है, ये चीज अपने पास आइडेंटिफाई करके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, और फिर अपने पार्टनर का भी। ठीक है, अगर आपके जो तुम्हारे अब्बा घर आ जाए ना, बताती हूँ बस आज तुम्हारी खैर नहीं, अब्बा को आने दो। ठीक है, तो हर किस्म की चीज, तीनों एस्पेक्ट देखें। कम्युनिकेशंस के अंदर कहा जाता है कि योर वर्ड्स आर जस्ट 3% या 7% ऑफ योर जो है ना, ऑफ योर कम्युनिकेशन। योर टोनैलिटी एंड योर बॉडी लैंग्वेज सेज द रेस्ट। तुमने नमाज पढ़ी, तुमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ ली, फर्क आया? डू यू सी? अब बॉडी लैंग्वेज में आप लोगों को दिखा नहीं सकती ठीक है ना। रिपीट द परसेंटेज। ओके, आई सेंड 7% होते हैं वर्ड्स, और बाकी सारी चीजें जो है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका टोनैलिटी यानी कि लहजा। ठीक है, तो ये दोनों सवाल अपने पास बहुत डिटेल से लिखिए, इसके जवाब, और उसके बाद अपने रोल मॉडल बड्डे और रोल मॉडल से रहा। ओके, सब किसी का माइक खुला हुआ है एंड आई एम गोइंग टू म्यूट। ओके, so okay, coming back, so if we can simply stop doing the things that trigger our kids, तो 50% काम तो हो गया। as a teen, I have worked as a teen counselor in a school, तो जब मेरे पास अम्माएं आती हैं बच्चा पटकने के लिए कि इसके अंदर ये मसले, इसको सही कर दें, तो मैं सबसे पहले मैं उनके 2 सेशंस करती हूँ कि एक तो आपका बच्चा कोई टूटा हुआ रेडियो नहीं है ना, इस्त्री है कि जो आप मेरे पास लेके आ रही हैं कि मैं इसके तार सही कर दूं। आपका बच्चा इंसान का बच्चा है, उसको इंसान का बच्चा ही समझें। ठीक है, फिर आई डू 2 सेशंस विद देम, और वो जब वो 2 सेशंस कर रही होती कहती है कि उसने ये भी छोड़ दिया, उसने ये भी छोड़ दिया, उसने ये भी छोड़ दिया। मैं तो इसका मतलब क्या था कि आप अपना वो सही करेंगे तो आधी से ज्यादा चीज बच्चा रिएक्शन में कर रहा होता है, वो जब उसको वो एक्शन नहीं मिलेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो 50% of the solving the solution of power struggles is to control yourself. ठीक है, फिर क्या है, kids do better when we use strategies that gives them power that they need within the limits that you as the parent feel is appropriate. क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा है ना कि सारे बच्चे के हक में जा रहे हैं, हम तो करें क्या। तो लिमिट्स आपने बनानी है, लेकिन एम्पावर बच्चे को करना है। हम सिर्फ लिमिटेशंस बनाते हैं और उससे हमारे बच्चे की ग्रोथ, डेवलपमेंट, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो इमोशनल हो, वो हर चीज को हम बंद कर देते हैं ना, हम बच्चे से अपनी ओपिनियन लेते हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं एक बात पूछूं कि घर में दावत करनी है, कितने लोग अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा जुमेरात को क्या ख्याल है, चाचा को बुला लें? कितने लोगों ने पूछा है अपने 12-14 साल तक के बच्चों से, 6 से लेके 12-14 साल तक के बच्चों से पूछा, बताया नहीं कि बेटा जुमेरात को चचा आ रहे, पूछा, और क्या ख्याल है क्या पकाएं? डू वी टेक देयर ओपिनियन? नहीं, हम उनके ऊपर क्या कहते हैं, जुमेरात को दावत है, कमरा सही कर लो, और वो चोर्स की एक लंबी लिस्ट, और तमीज से रहना इंसानों की तरह, कोई बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, फला नहीं करना, ये नहीं करना, तमीज से खाना। ओ गॉड, वो बेचारे दाव कहते अल्लाह क्यों है, ठीक है, वो दावत से ही भाग जाएं। वी डोंट गिव देम पावर, हम उनके सिर्फ लिमिटेशंस के ऊपर काम कर रहे होते, तुमने क्या नहीं करना, और फिर बताते भी नहीं कि तुमने करना क्या है। तमीज से रहना है, तमीज से कैसे रहना है कौन बताएगा? ठीक है, ये एक पूरा अलग से सेशन है इंशाल्लाह के व्हेन द अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, इंशाल्लाह वो भी उस पर भी काम करेंगे। यहां तक कोई सवाल? ओके, रिमेम्बर वी सेड कि बिहेवियर इज नॉट रैंडम। क्यों? क्योंकि किसी भी बिहेवियर के 3 एस्पेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट, पीपल एंड मी। अब पीपल में अगर आपने बच्चे को रखे
और एनवायरनमेंट में वो चीज रखें कि सुबह का स्कूल टसल है, क्लास पढ़ना है, होमवर्क करना है, खाना खाना है, नमाज पढ़नी है, ये सारे इवेंट है हो गए। अब एनवायरनमेंट क्या है? टाइमिंग्स। जोहर के वक्त मेरे कार्टून आ रहे होते हैं, या फिर मुझे पबजी खेलना होता है, मुझे ये करना होता है, वो करना होता है, तो वो सब मसले, ठीक है। तो उस वक्त मेरा रवैया क्या होता है? अब इस चीज में मैं सिर्फ क्या चीज कंट्रोल कर सकती हूँ? इस पूरी चीज में ना मेरा एनवायरनमेंट पे जोर है, ना मेरा दूसरे बंदे पे जोर है। एक हद तक मेरा सबसे पहले जोर किस पे चलता है? मी पे। मैं अपना आप को सही करूंगी, मैं अपना बिहेवियर सही करूंगी, मैं अपना टोनैलिटी, अपने अल्फाज सही करूंगी, तो दूसरा बंदा भी सही करेगा। कभी आपने देखा है कि एक खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है और वो गालम गलोच चल रही होती है, ठीक है, तो दूसरा आदमी अगर गाली ना दे और आराम से बात करे तो जो पहला आदमी गुस्से में होता है वो भी, उसकी भी टोन सही हो जाती है। लेकिन दूसरा आदमी जब गाली भी उतरता है तो फिर आगे बात बढ़ती चली जाती है ना। यही चीज बच्चों में भी है। आप चीखेंगे, बच्चा भी चीखेगा। आप नहीं चीखे, बच्चा नहीं चीखेगा। ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरफ, यानी कि सोल्यूशन। तो आई हैव लर्नड, अल्हम्दुलिल्लाह, आई हैव अ टूल बॉक्स, पेरेंटिंग टूल बॉक्स ऑफ 37 टूल्स, जिसमें से आज हम सिर्फ एक टूल पे काम करेंगे। एक टूल जो कि पूरी पेरेंटिंग में यूज नहीं हो सकता, 7 to 12% तक यूज कर सकते हैं उसको आप 2.5 से लेके 16 ईयर्स तक के बच्चों के साथ। ठीक है, एक टूल के, क्योंकि हम एक हथौड़ी से पूरा घर नहीं बना सकते। ठीक है ना, यू हैव टू हैव अ टूल बॉक्स। तो हम सिर्फ अभी एक टूल पे काम करेंगे, इंशाल्लाह जिंदगी रही और इंशाल्लाह आसानी अल्लाह ताला ने की पैदा की तो हम पूरा कोर्स ऑफ 36 रिमेनिंग 36 टूल्स लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम जिस टूल पे काम कर रहे हैं वो क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा। ठीक है, नताइज, कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड। हम पनिशमेंट बेस को चेंज कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस बेस पे। और वो कैसे चेंज करेंगे? कि कंपैरिजन करेंगे हम कॉन्सिक्वेंस को। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है कि हम उसको एक सबक सिखा दे रहे हैं। सबक सिखा नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ सबक सिखाने का मतलब पिटाई होता है। सबक दे रहे हैं, पॉजिटिव लर्निंग दे रहे हैं। और पनिशमेंट कैसी होती है? तकलीफ होगी ना तो आइंदा कभी नहीं करेगा। ठीक है, फॉस्टर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल के जब हम उससे बच्चे से बात करके एक चीज सिखाएंगे तो वो उस चीज के अपना, हाँ ये तुम्हारी चॉइस है बेटा, ये करो, तो वो करेगा। ठीक है, जैसे अगर हम उससे, हमारा बच्चा ब्रश नहीं कर रहा, अगर वो ब्रश नहीं कर रहा तो उसके लिए क्या इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए? बेटा ब्रश नहीं करोगे तो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या ब्रश नहीं करोगे तो ओके, फिर मेरा काम तुम्हारे दांत वो करना है, तो मेरा ये हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई मीठी चीज ना दूं, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां वगैरह खा लो, मीठी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि शुगर जो है वो आपके दांत पे जमा होती है। ठीक है ना, तो ओके इंशाल्लाह। तो इंटेंट टू टीच लेसन्स, फॉस्टर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव नहीं होती। फिर लॉजिकल होता है कॉन्सिक्वेंस, हम देखेंगे उसकी लॉजिक कैसे बनाते हैं। और फिर वर्किंग लॉन्ग टर्म, क्यों? क्योंकि जब हम दोनों तरफ से पावर एक दे रहे होते हैं ना, वो स्ट्रगल नहीं होता बल्कि पावर एम्पावरमेंट होती है। तो वो फिर बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर डिसीजन लेना आता है। हम बच्चों से किसी किस्म का ओपिनियन लेते नहीं है। फिर उस जब वो एक खास एज तो कहते हैं तुम्हारी तो कोई राय नहीं होती, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रमोशन भी इसी से होती है, जबकि पनिशमेंट इसका टोटल उलट होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में तो काम कर लेगा, लेकिन क्या होता है, अंदर ही अंदर आपसे रिजेंटमेंट आएगी, अंदर ही अंदर चीजों से गुस्सा करेगा, वो गुस्सा उसको, उसकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। ठीक है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? द 5 R's ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। कौन कौन से हैं? रिस्पेक्टफुल, तमीज। हम कहते हैं बच्चे से बदतमीजी नहीं करो, तो सबसे पहले रोल मॉडल कौन बनेगा तमीज का? मैं।
मैं अपने अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बेटे से ऐसे बात करूं, बेटा जनाबे मोहतरम या आली, ये पता नहीं, इतनी अच्छी उर्दू मेरी है नहीं, ठीक है, ऐसे बात तो नहीं कर सकते ना अपने बच्चे से। तो जिसके अंदर आप कोई बेअदबी ना हो, जैसे आप एक मेच्योर बड़े से बात करते हैं, जैसे आप अपने शौहर से बात करते हैं, जैसे आप अपने बड़े भाई से बात करते हैं, तमीज के अल्फाज के साथ अपनी वही चीज अपने बच्चे को सिखाइए। बच्चे से भी वैसे, तुम ये नहीं करो, जाहिल इंसान ऐसे नहीं होता, ठीक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं कीजिए, बेटा इससे बेहतर आप ये कर लीजिए, ठीक है। फिर और रिस्पेक्टफुल किस लिहाज से, क्यों रिस्पेक्टफुल, क्यों, स्क्रीन को क्या हो रहा है जी, हाँ, द प्रॉब्लम इज द बिहेवियर नॉट द चाइल्ड, रिमेंबर दैट, ठीक है। दीवार पे लिख रहा है, हर चीज बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो तुम, बेटा नहीं लिखते, दीवार पे गंदी हो गई ना, आओ मिलके साफ करते हैं। अब ये कहना बहुत आसान है, आई नो, लेकिन मुझे ये बताया कि हर जो हम दूसरा एस्पेक्ट है कि तुम तो बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो, उससे क्या मिल गया आपको, उससे कोई चीज मिली आपको, नहीं ना। तो फिर दूसरा आर क्या है, रिलेटेड टू द मिसबिहेवियर। अब अभी आया मुझे याद नहीं आ रहा, किसी ने चैट में ही शेयर किया था कि उन्होंने कोई, उनके बच्चे ने नाश्ता नहीं किया तो उन्होंने उससे या कोई और चीज मांगी तो उन्होंने उनके डिवाइसेस बंद कर दिए। तो ऐसा नहीं कर सकते, कॉन्सिक्वेंस एक मिसबिहेवियर का उसके लिहाज से ही होगा। आपने दांत ब्रश नहीं किए हैं, आपको खाने के लिए मीठा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपने अपने खिलौने अंदर नहीं रखे हैं, तो आपको मैं ये खिलौने अंदर रख रही हूँ, फिर आप कल इनसे नहीं खेलेंगे, ठीक है। आप अपने भाई को मार रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब मैं आपको मारूंगी ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। आप अपने भाई को मार रहे हैं बेटा, तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप दोनों आपस में बैठ के खेलेंगे नहीं, ठीक है। जो ऐसे खिलौने आप अपना खेलें वो अपना खेलेगा, आप दोनों मिलके नहीं खेलेंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ये नहीं कि मैंने तुमसे कहा था मुझे 2 बजे तक मोबाइल दे देना, तुमने नहीं दिया ना, तुम मुझे 2 बजे मोबाइल, ठीक है। अब तुम कल या परसों फला की दावत में नहीं जाओगे, या अब तुम जो है बाहर खेलने नहीं जाओगे, या अब जो हम तुम्हारे लिए ये ले थे ना, अब बस नहीं मिलेगा। डू अबाउट नॉट गेटिंग अप, ओके, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो हम उसमें अभी देखते हैं कि रिलेटेड टू द मिसबिहेवियर क्या है, यानी कि ये चीज समझ में आ रही है कि जो किया है उसके लिहाज से कॉन्सिक्वेंस हो, उसी के अंदर उसी रेल्म में हो, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है, रीजनेबल इन ड्यूरेशन। मैं अब कसम खाती हूँ तुम्हें सारी जिंदगी ये नहीं दूंगी, तुमने पजल के इधर उधर पड़े हुए हैं ना, मैं ये उठा के दे रही हूँ, बस किसी और को दे रही हूँ, मिलेंगे ही नहीं तुम्हें, तुम इस काबिल ही नहीं थे कि तुम्हें दिए जाएं, ऐसा नहीं करते ठीक है ना, रीजनेबल इन ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसमें रीजनेबल इन ड्यूरेशन क्या है, कैसे लेंगे रीजनेबल इन ड्यूरेशन, जो भी आप कर रहे हैं इंशाल्लाह अल अजीज वो उतने ही लेवल पे हो। 1 महीने तक तुम्हें स्वीट्स नहीं मिलेंगी, 1 महीने तक मैं तुम्हारे पसंद का खाना नहीं बनाऊंगी, नहीं, 2 दिन, 1 दिन, डिवाइस का इश्यू आ रहा है, ठीक है बेटा, देखिए मैंने आप सुकून से बैठ के बात की, बेटा आपके साथ ये चीज कही गई थी आपको कि आप 2 से लेके 3 बजे तक आपके पास डिवाइस होगा, 3:15 हो रहे हैं, आपने मुझे डिवाइस नहीं दिया, अब आपका कल जो है वो 2 से लेके 3 तक का टाइम जो है मैं आपको नहीं दूंगी, बस, ठीक है। चीखने पुकारने की जरूरत नहीं है। हमारे जो उसके उस्ताद थे, हमारे माशाल्लाह से फिक के उस्ताद थे, उन्होंने हमसे एक बात कही थी, ट्राई टू गिव स्टेटमेंट्स, बिकॉज इफ यू गिव जस्टिफिकेशंस और इफ यू गिव एक्सप्लेनेशन दे डोंट होल्ड पावर, ठीक है। तो रीजनेबल होना चाहिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, रिस्पेक्टफुल, रिलेटेड एंड रीजनेबल, ठीक है। अब जैसे नाजो का सवाल था कि व्हाट टू डू अबाउट नॉट गेटिंग अप, तो देखें मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्सिक्वेंस वो चीज है कि ये एक टूल है जो 7 to 12% काम करता है। अगर इन तीनों चीजों के लिहाज से आपको जवाब नहीं आ रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि इस बिहेवियरल इश्यू का जवाब कॉन्सिक्वेंस वाले टूल का नहीं है, कोई और टूल है, ठीक है। तो वी हैव टू सी अबाउट दैट। ये यू नो वन साइज फिट ऑल नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। चौथी चीज क्या है, रिवील्ड इन एडवांस, यानी कि ये नहीं बस अब तुम कल देखना क्या करूंगी मैं, तुमने ये कर दिया ना, बस 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 ठीक है ठीक है, अब तुम कल देखना क्या होगा, नहीं, पहले से अगर रिदा फातिमा आप हाथ उठानी प्लीज काइंडली चैट बॉक्स में लिखेंगी क्या इशू है, या आपको अनम्यूट करूं मैं, आप बोलना चाह रही हैं तो ओके, कैन यू स्पीक, आपका मैंने अनम्यूट किया है माइक। जी रिदा, आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम, जी जी आ रही है, बताइए रिदा। मेरा ये सवाल था कि अगर हम ये जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि मोबाइल का टाइम 2 से 3 बजे है और फिर वो टाइम अप हो गया और बच्चे ने नहीं दिया, तो हमने उस पे कंडीशन लगा दी कि कल अब नहीं मिलेगा, या मतलब ठीक, मतलब जी जी जी, हाँ कॉन्सिक्वेंस लगा दिया कि अब कल नहीं मिलेगा, तो इस पे हमें जो है अगर जैसे एक ही दफा हुआ है ये, तो फिर हमें मतलब ये करना होगा कि कल ना दें। ब्रिलियंट क्वेश्चन, बाराकल्ला फीक रिदा, यस यू हैव टू डू इट, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, तो बच्चे को कभी भी कॉन्सिक्वेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप होल्ड ही नहीं कर रहे ना उसको, जो कह रहे हैं वो करें, ठीक है। और जहां तक डिवाइस है ना, तो बकिया डिवाइसेस के लिए हमारी अलग से क्लास हुई थी कि हमने बकायदा डिवाइसेस की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखा है कि हाउ टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन यूजिंग डिवाइसेस, तो वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो वो इंशाल्लाह उस पर भी हम वर्कशॉप करेंगे सून, लेकिन वो बहुत डिटेल्ड है, उसके अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल्स देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। सो रिवील्ड इन एडवांस समझ में आया है कि आपका बच्चे को पता हो कि बेटा आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, या पहले से एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के देखिए ये चीज आप नहीं करेंगे तो मैं ये करूंगी, या आप खुद बता देंगे अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो मुझे फिर क्या करना चाहिए। समटाइम्स आस्क द किड कि ओके क्या रीजनेबल है, क्योंकि जो हमारे उस्ताद हैं वाइल इब्राहिम माशाल्लाह, ही हैड उन्होंने इतना जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है अपने बच्चों के साथ डिवाइसेस के लिहाज से कि ओके तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें 2 से लेके 5 बजे तक डिवाइस चाहिए, दो उन्होंने बकायदा नेगोशिएशन की, नहीं 2 से 5 नहीं 2 से 4, ओके तो 4:10 तक मैं तुम्हें हद से हद दे सकता हूँ, इसके बाद नहीं। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुमने 4:10 पे वापस नहीं देते हो तो ये बताओ क्या सजा होगी। तो उनके बच्चे ने खुद वो किया है कि देखें ये चीज मैं ओपिनियन की सजा भी उन्होंने उनसे पूछ के बोली कि मेरे लिहाज से ये सजा बनती है, तुम बताओ तुम्हारे लिहाज से क्या सजा बनती है। तो फिर दोनों ने निगोशिएट करके एक सजा निकाली हुई है एंड इट वर्क्स। वो सजा उसको मिलती है, वो कुछ कहता नहीं क्योंकि वो उसकी चोजन सजा है तो रिवील इन एडवांस के आप क्या करेंगे, ठीक है। सो द चाइल्ड कैन मेक दैट चॉइस। और जैसे रिदा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम ये क्या करें कि कभी दें कभी ना दें, नहीं, माँ का दिल बहुत नरम होता है ना, तो वो चीज ना करें, ठीक है, कंसिस्टेंट रहें उसके अंदर, ओके ओके एंड देन रिपीट बैक टू यू। लेकिन एप्लीकेबल है जी 2.5 जी मिशाल, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है क्योंकि ये 2.5 से स्टार्ट हो रहा है। आप उनको जब चीजें बैठ के समझाएंगे ये चीज, देखिए मैं आपसे ये नहीं कह रही कि उसी वक्त जब इवेंट हो रहा हो तब, नहीं, उनसे बैठ के ये ऑलरेडी इस शुरू में डिस्कस हो रहा है, जब भी हम कह रहे हैं रिपीट बैक टू यू, कि आप रिपीट करें कि आपने क्या सीखा क्या समझा, ठीक है बेटा। कल अगर आप अपने जूते उठा के अपने टॉयज नहीं रखते हैं तो हम जो है फिर आपको अगले दिन टॉयज नहीं देंगे, या हम आपको इस चीज से नहीं खेलने देंगे। अगर आपने मैकेनो को सही से गिन के नहीं रखोगे, अपने पजल पीसेस को गिन के सही से नहीं रखोगे, तो फिर आपको पजल नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है, ठीक है। नाउ क्या चीज आपको ये चीज समझ में आई है, मामा ने क्या कहा है, कैन यू प्लीज टेल मी, रिपीट इट बैक टू मी, मामा ने क्या कहा, ठीक है। तो बच्चे रिपीट करते हैं, हैव अ मैच्योर कन्वर्सेशन विद योर किड।
मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है जो 4-5 इयर्स के बच्चे हो जाते हैं, मेरा गुड्डा, मेरा बच्चा, मेरा लाजू छूनू मुनू, मम्मा क्या कहली समझ में आ रहा है। नहीं, बच्चे से मेच्योरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात करेंगे तो बच्चे को समझ में आया कि हाँ मैं एक मैच्योर रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हूँ, ठीक है। आई डोंट नो इफ ही कैन से व्हाट विल बी दिस, क्या मतलब, आई एम सॉरी रिदन, समझ में नहीं आया। उससे पता तो होगा कि या नहीं, तो बात करेंगे तो उससे करेंगे ना। इफ ही कैन टॉक तो ये छोटी छोटी चीजें करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो 5 आवर्स क्या थे? 5 आवर्स थे रिस्पेक्टफुल, रिलेटेड, रीजनेबल, ऑलरेडी रिवील्ड इन एडवांस एंड रिपीटेड बैक, ठीक है। तो जी सायरा, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पोस्ट कर दीजिए। और जहां तक ये है कि उसे पता होगा कि नहीं, तो उससे पूछेंगे तो पता चलेगा ना। यू कैन, आई डिड दिस विद माय अभी माशाल्लाह बिलाल 3 साल का है, आई डिड दिस विद हिम। मैंने उसको बिठाया, उसके सामने उसका टॉय रखा, मैं कहा इसको अगर मैं ये इसने ये तोड़ा, मैं इससे ये ले रही हूँ, आई प्लेड विद हिम कि मैंने इससे ये ले लिया क्योंकि इसने ये तोड़ा, एक चीज इसने ये गंदी बात की, अभी गंदी बात नहीं करेगा, ये सॉरी कर रहा है, अब मैं इसको ये दे दूंगी, ये चीज इसको समझाएं। तो हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस जैसा भारी लफ्ज उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन उसको लेमन टर्म में समझाएंगे ना कि ये चीज क्या है, आप ये करेंगे बेटा तो ये चीज मुझे ये करना पड़ेगा, आई वुडंट लाइक इट लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन 5 आवर्स में से कोई चीज समझ में ना आई हो, कोई सवाल? ओके, इट्स ओके। अभी वो छोटा है ना, यू कैन चूज फॉर हिम, जब वो बड़ा हो जाए तो ही कैन चूज फॉर हिमसेल्फ, ठीक है वेदा। ओके ओके, हम अपनी आखिरी स्लाइड पे आ गए हैं। अभी कोई और सवाल? रीजनेबल, वन एग्जाम्पल। ओके, रीजनेबल क्या था कि जैसे आपको बताया गया था कि रीजनेबल में आपके साथ क्या होगा कि तुमने बस, तुम मुझे अपनी ये नहीं दे रहे ना, डिवाइस नहीं दे रहे ना, पबजी खेल रहे हो ना, ठीक है, तुम्हारी अलाउंस बंद है। इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जिस चीज में, जैसे कहते हैं, जिस मैथ में कम नंबर आए हैं तो हम ट्यूटर जो है उसको फिजिक्स का लगा के नहीं देंगे मैथ्स का लगा के देंगे। उर्दू में बच्चा कमजोर है तो मैथ्स में ट्यूशन नहीं दी जाएगी, उर्दू में ट्यूशन दी जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे ने जिस तरह का, अगर दांत ब्रश नहीं कर रहा तो खाने के मामले में, अगर खाने के मामले में तंग कर रहा है तो हम डिवाइस की सजा नहीं देंगे, ठीक है। खाने के मामले में तंग कर रहा है तो हम उसकी खाने की प्रिविलेजेस में से ही देखेंगे, आपको ये चीज पसंद है ना बेटा, आप ये चीज ऐसे खाओगे तो हम ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है। हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, रिस्पेक्ट में क्या चीज है, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अनस बिन मालिक उनकी खिदमत में 10 साल की उम्र से थे, और वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कभी उनको जोर से चीखते हुए नहीं सुना, जबकि वो मुझसे काम कहते थे और मैं चला जाता था, मैं भूल जाता था, खेलने लगता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस उनके पीछे आके पूछते थे, अनस तुमने ये किया या नहीं किया, और फिर उनको कहते थे कि जाके ये कर लो, और चले जाते थे। कभी उनको मारा नहीं बच्चों को, कभी चीखे नहीं। ओके राबिया, कैन यू राइट नाउ, क्योंकि अभी हम बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं और टाइम भी ओवर हो रहा है, ठीक है। रिलेटेड एग्जाम्पल, रिलेटेड वही ना जिस चीज में जो है वो आपको ये इतनी बात की ना कि मैथ का ट्यूटर है, मैथ में कमजोर है तो मैथ की ट्यूशन मिलेगी ना, ये रिलेटेड है उसी उसमें। और रीजनेबल क्या, ये नहीं कि 1 हफ्ते तक तुम्हारा खाना बंद है, 2 महीने तक तुम्हारी ये चीज बंद है, 4 महीने तक ये नहीं, तुम तो कहीं जाओगे नहीं। अब देखें होगा क्या, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज बच्चे की 1 महीने के लिए बंद करते हैं तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि 2 हफ्ते बाद अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा, आपके दिल में रहम आएगा, आप छोड़ देंगे। तो
इतना ही रिलेटेड रीजनेबल टाइम फ्रेम रखें, रिलेटेड उससे कि उसी सेंस में। अगर बच्चों का है कि बेटा बगैर पूछे आप बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अब बच्चा बाहर बगैर पूछे चला गया, तो आपने क्या किया, अब आप कहेंगे कि आपका तकरीबन 3-4 दिन तक बाहर खेलने जाना बंद है, क्योंकि आप मुझे बगैर बताए गए थे। अब आप ये नहीं है कि तुम्हारा 1 महीने तक जाना बंद, क्योंकि वो उसके बाद जो तंग करना शुरू करेंगे आप, या फिर वो नहीं करेगा, वो सल्की रहेगा, तो आप क्या करेंगे 2 दिन बाद, अच्छा ठीक है चले जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो लास्ट consequence related with their tantrums, we don't follow a long duration. टेंट्रम्स वही बात है, कितने बड़े बच्चे दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ठीक है। एंड वही उससे भी बढ़कर, जिस वक्त इवेंट हो रहा हो ना, जब टेंट्रम दे रहा हो उस वक्त तमीज नहीं सिखाई जाती, उस वक्त कॉन्सिक्वेंस नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त उनको सिखाया नहीं जाएगा। उस वक्त एक कदम लेके पीछे हो जाए, जब आप अपना गुस्सा उन पे उंडेले नहीं। जब गुस्सा आ रहा होता है, दोनों तरफ से गुस्सा है, तो भाई बात कैसे बनेगी? इस वक्त वो टेंट्रम दे रहा है, आप उस वक्त थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाए, ओके हम 1 मिनट बात करते हैं, जाके पानी पी के आओ, पहले बात करते हैं, ठीक है। अगर वो इस वक्त गुस्से में चीख चिल्ला रहा है, आप पीछे हो, या उस वक्त आप ये नहीं करेंगे तमीज से बात करो, आवाज नीचे करो, नहीं, उस वक्त आप क्या करेंगे, बेटा पानी पी के आओ, उस वक्त मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी जब तक यू वुडंट काम डाउन, ओके, जस्ट काम योरसेल्फ डाउन, और उसके बाद मेरे पास आ जाना, और उसके बाद आप जगह छोड़ दें, ठीक है। लेट हिम काम हिमसेल्फ डाउन, या लेट हर काम हरसेल्फ डाउन, ठीक है। यस, स्टे काम राबिया, बिल्कुल। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, और सबसे पहले यहां से काम शुरू करना है, दुआ। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ये किसकी दुआ है? ए मेरा, मुझे अपने पास से पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। अल्लाह से जब हम दुआ करेंगे और फिर नेमत की हैसियत से दुआ करें और नेमत की कदर करें, फिर रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमारे औलाद से हमारी आंखों को ठंडक दे। यस, बारकल्लाह फीक मिशाल, ज़करिया अलैहिस्सलाम की ही दुआ है ये। और आंखों की ठंडक कर, और हमें परहेजगारों का इमाम बना। परहेजगारों का इमाम कौन बनेगा? अब औरतें तो इमाम नहीं होती, तो हमारी रैयत हमारे बच्चे हैं ना, ठीक है। ओके, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आखिरी इस पे आ गए हैं। एंड जहाँ तक आप लोग में से कोई इंशाल्लाह अजीज, फसीहा ने मुझसे कहा था कि शी वुड ऐड मी इन द होम स्कूलिंग ग्रुप, तो आप मुझसे वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा आई एम गोइंग टू गिव यू माय ईमेल, यू कैन सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस। और उसके अलावा आप फेसबुक पे भी मेरे पेज पे अमरीन अब्बासी के नाम से ही है मेरा पेज अल्हम्दुलिल्लाह, आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल भी फेसबुक पे है अमरीन अब्बासी ही के नाम से, और जिसका है अमरीन फॉर यू, ठीक है। इस नाम से मतलब इस नाम से नहीं, अगर आप फेसबुक के अंदर इस उस आईडी से सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, ठीक है। कोई चीज़ वजह, यस बिल्कुल नाज़ो, आज आपने कहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बी जल्नी मुक़ीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। तो बिल्कुल ये दुआ हर सूरत करनी चाहिए, और इस दुआ को दिल से मांगना चाहिए। कि ज़ुर्रियत का मतलब है आपकी नस्लें, नस्ल, ये नहीं कि आपके बच्चे उसके बच्चे, नहीं, नस्लें, ज़ुर्रियत, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्लों में कितने नबी आए इस दुआ की वजह से, ठीक है ना। तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके ग्रुप में वो हो जाएगा। कोई सवाल अब तक की कोई चीज़ समझ में आए तो आप मुझसे वापस ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, ईमेल करके ही पूछ सकते हैं इंशाल्लाह अल अज़ीज़। और दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि इंशाल्लाह जल्दी आपसे दूसरे सेशन में मुलाकात हो। फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और इसके साथ ही ये भी कि आप अगला टूल कौन सा सीखना चाहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर हम उसके लिहाज से बात करते हैं कि पेरेंटल असेसमेंट हो गया, या फिर आपके बैक टॉक्स हो गए, आपके बड़े बच्चों की बात हो रही है, छोटे बच्चों की डिवाइस कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नेगोशिएशन क्या होती है, कैसे होती है इंशाल्लाह, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे जो है वो जमा किया। अल्लाह ताला होम स्कूलिंग के प्लेटफॉर्म को मज़ीद इंशाल्लाह अज़ीज़ तरक्की दे, और वो ऐसे ही मज़ीद वर्कशॉप्स में हमें हमारे लिए जो है ना हमारे इल्म में इजाफे का बाइस बने इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक एवरीवन फॉर कमिंग, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर फॉर पार्टिसिपेटिंग। कोई गलती जो हुई है वो इंसान की वजह से हुई है, मेरी तरफ से है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जो कुछ अच्छा था वो अल्लाह की तरफ से था, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो सबके लिए आसानी का मामला फरमाए। बारकल्लाहु फीक। अगर कोई सवाल है तो ठीक, वरना हम फिर उसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। नो क्वेश्चंस, ओके जी, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी नाज़ो, आप जो हैं बिल्कुल मुझे मेरे ईमेल पे आप सेंड कर सकती हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। बारकल्लाह फीक। ओके जी, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, इसको हम बंद कैसे करेंगे?